सनलाइट, पानी सब फ्रीली अबंडेंटली इजीली अवेलेबल है और अबंडेंस में है। वैसे ही पूरी सृष्टि में सब कुछ अबंडेंस में है और स्वर्ग यही है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। तो वैसे आजकल हो गया फेलियर से डर नहीं लगता, सक्सेस से डर लगता है। जिम बिना जाए क्या अपनी फिटनेस को अच्छा रख सकते हैं? मैं कभी पार्लर नहीं गई, कभी कुछ नहीं हुआ। मैंने मिसेस इंडिया किया, मिसेस यूनिवर्स तक किया। 18-18, 20-20 साल की लड़कियां आई है जो स्पिरिचुअल एंड में गई, जिनको शादी नहीं करनी। लड़के लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों की तरह मैस्कुलिन हो गई। अब ये सब समस्याएं आ रही है। गैर कानूनी तरीके से हमने पृथ्वी को और धरती को और नेचर को इस्तेमाल किया है। मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, ये जब सब हार्मनी में रहेंगे, एक दूसरे के साथ हाथ मिला के काम करेंगे ना, तब आपकी बॉडी आराम से बैलेंस हो जाएगी। बिना एक्सरसाइज के आपका वेट लॉस होगा। जैसे ही स्ट्रेस आएगा कॉर्टिजोल बढ़ेगा, कॉर्टिजोल बढ़ेगा बीच का पेट आ जाएगा। तो आप जिम कितनी भी बार कर लो, आपका बीच का पेट ही कम नहीं हो रहा है। मैं क्यों उस पर टाइम वेस्ट करूँ जबकि मेरे को और कोई मिल रहा है। मेरे को तो इंस्टेंटली वो भी मिल जाते हैं ना ऐप्स के जरिए। आप लोग ये नहीं समझ रहे हो कि वी आर सोशल इमोशनल एनिमल्स। कभी आपने सुना है भैंसों का डाइवोर्स हो गया, अटैक हुआ, पाकिस्तान का वॉर हुआ, उससे यूनिवर्सल, क्योंकि हम सब एक है, पूरी धरती एक है, उससे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक ऑरा है, जैसे हमारा ऑरा है। उस ऑरा में एक्चुअल गड्ढे पड़ रहे हैं। आज हमारे जो मसल्स आ रहे हैं या अंडे भी जो हम खा रहे हैं वो आर्टिफिशियल अंडे खा रहे हैं। भले वो मुर्गी से आ रहे हैं बट मुर्गी को तो इंजेक्शन दिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज लगभग हमने हर चीज़ को बदला है। मोबाइल फ़ोन, टीवी, ट्रांसपोर्ट को। हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, कीपैड मोबाइल से लेकर हमने एंड्रॉयड पे आए, ब्लैक एंड वाइट टीवी से हम कलर टीवी पे है और बैलगाड़ी से हम कहीं न कहीं पे फ्लाइट पर आए। लेकिन क्या हमने हमारे सेहत के पैटर्न को चेंज किया है? आज भी हम पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं, वही वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना या योग करना। लेकिन आज हम एक ऐसे वर्ड की बात करेंगे जो बहुत ही डिफरेंट है और इसको कहते हैं ग्लैमर वेलनेस वर्ड, जिसको ग्लैमरस वर्ड भी कहा जाता है। तो आज हम बात करना चाहेंगे जिनके साथ आज हम इस वेलनेस सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर पाचिते पुण्य मैम और वो कहीं न कहीं पे एक डॉक्टर है, एलोपैथिक डॉक्टर, जिन्होंने अपनी 3 साल से जर्नी स्टार्ट करी एज ए स्पिरिचुअल जर्नी, जिनको ओल्ड सोल भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ इनके बहुत सारे अचीवमेंट भी है जिन्हें मैं बताना चाहूँगा। इनकी 25+ बुक्स है, 2 इनके पैटेंट्स हैं, इन्होंने MSME के अवार्ड जीते हैं। इसके साथ साथ ये मिस यूनिवर्स भी है। या वेलकम मैम इस पॉडकास्ट में। एंड आज हम एक ऐसी टेक्निक्स को लेकर बात करना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं पे हम आज देख रहे हैं हम कि हम मोबाइल फ़ोन को अपग्रेड किया हमने, कहीं ना कहीं हमने अपने ट्रांसपोर्ट को अपग्रेड किया है, कहीं ना कहीं हमने अपने फूड को अपग्रेड किया है। हम पहले कीपैड फ़ोन पे थे, हमने कीपैड से एंड्रॉयड पे आ गए। हम बैलगाड़ी पे थे, हम फ्लाइट में आ गए। इसके साथ पहले हम दाल सब्जी थे और आज हम स्विगी पे आ गए। ऐसे ही एक बात करना चाह रहा हूँ, जो ग्लोमर वेल की बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं पूछाऊँ कि आज ग्लैमर और वेलनेस को लेकर लोग कंफ्यूज है कि क्या है ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैम कि वेलनेस की डेफिनेशन क्या है, यदि मैं सिंपल डेफिनेशन आपसे जानना चाहूँ तो। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे आपने यहाँ पे बुलाया आपके इस पॉडकास्ट के लिए। एंड वेलनेस के बारे में आज बहुत सारी चीज़ें जो अनकही थी, अनसुनी थी, या कहीं ना कहीं किसी ने उसके बारे में बात ही नहीं की, वो आज आप सब लोगों को इस पॉडकास्ट पे सुनने मिलेगा, ये मेरी गारंटी है आज। तो वेलनेस, सबसे पहले जब वेलनेस की बात आती है तो हमें क्या लगता है कि वेलनेस है डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ। इसके आगे हम सोच ही नहीं पाते। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं कभी बीमारी नहीं पड़ता, मैं कभी हॉस्पिटल नहीं जाता हूँ और मेरा काम अच्छे से हो जाता है। बट क्या ये सच में वेलनेस है? नहीं, ये वेलनेस नहीं है। दिस इज़ ऑप्टिमल हेल्थ। बड़ी बड़ी वेलनेस कॉन्फ्रेंसेस या वेलनेस सेमिनार्स भी मैं अटेंड कर चुकी थी एज अ डॉक्टर हु इज़ मेरा MBBS एनेस्थीसिया हो चुका है। मैं स्पिरिचुअलिटी में भी थी और साइंटिफिक स्टडीज़ भी मैंने जैसे NLP, CBT 13 सर्टिफिकेशंस किए। बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बार बार रहता था कि नहीं, ये तो वेलनेस नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी यही लोग पेशेंट बन के मेरे OPD में आ रहे हैं। फिर मैंने और थोड़ा गहराई से रिसर्च किया, देखा, सोचा, एंड मुझे ये समझा कि ऑप्टिमल हेल्थ के आगे जब इंसान मेडिटेशन करता है, मेंटल हेल्थ करता है, तो मेडिटेशन इज़ अ एक्ट ऑफ मेडिटेटिंग। राइट। मेंटल हेल्थ से उसको सुकून मिलता है, बट क्या बाहरी दुनिया में वो बदला है क्या?
क्योंकि अगर वो बाहर बदलेगा तो वो मेरी ओपीडी में तो नहीं होगा, है ना। और मेडिटेशन अगर वो कर रहा है और वो मेडिटेशन में एंटर हो रहा है क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सोचा कि मुझे बारिश में भीगना है, हाँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े चेंज करूँगी, सादे वाले कपड़े पहनूंगी, खिड़की से बाहर देखूंगी बारिश आ रही है क्या, मैं बाहर जाऊँगी, बारिश में खड़ी हो जाऊँगी, पर क्या बारिश मुझे भिगोएगी ये गारंटी है? नहीं। वैसे ही हम मेडिटेटिंग कर रहे हैं बट मेडिटेशन हो नहीं रहा है। दैट आई कॉल्ड इज वेल बीइंग, इट इज़ अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग। सो वेलनेस है क्या? वेलनेस इज ईज, फ्लो, बैलेंस इन ऑल द 12 एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। और ये जो बुक दिख रही है मेरी, वेलनेस रीडिफाइंड, इसमें मैंने वो लिखा है। एक एलोपैथी डॉक्टर जो स्पिरिचुअल और साइंटिफिक स्टडीज़ करके आ चुकी है बचपन से, उसने लिखी है ये किताब कि वेलनेस की डेफिनेशन मैंने चेंज कर दी यहाँ पे। वेलनेस इज नॉट जस्ट योर फिजिकल वेलनेस या मेंटल वेलनेस या स्पिरिचुअल वेलनेस, इट इज़ ईज, फ्लो एंड बैलेंस इन ऑल द 12 एस्पेक्ट्स। मतलब हर इंसान का एक फाउंडेशन होता है, yes. जैसे पेड़ की जड़ होती है, और हमारे जो रिलेशन है, करियर है, फैमिली, पर्सनल लाइफ, हमारा रिक्रिएशन, हमारा ग्रोथ एंड लर्निंग एस्पेक्ट, हॉबीज़ एस्पेक्ट, ऐसे 12 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं। हर एस्पेक्ट में अगर बिना मेहनत करे मुझे सफलता मिल रही है तो मैं वेलनेस में हूँ, वेलनेस में होने की ज़रूरत है। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हम सुनते ही नहीं है कभी, है ना, राइट। क्योंकि हम जनरल बात करते हैं, इन जनरल हम अपनी सोसाइटी को लेकर बात करते हैं, तो वहाँ तो एक अलग साइकोलॉजी है इस चीज़ को लेकर। हाँ, बहुत सारी मेहनत करो, हाँ, है ना, आप बहुत अप्रोच करो, है ना, तो जाके हमें कहीं ना कहीं पे वो सारी चीज़ें मिलेगी जो exactly. आप बोल रहे हो कि इजी वे के अंदर आपको चीज़ें मिल रही है। एग्जैक्टली ये मेहनत करो वाला जो हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हुआ है, इस पे मैं एक कहानी बताऊंगी। कहानी से पहले मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ आप लोगों को कि जैसे हमें लगता है कि मेरा पर्सनल लाइफ अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छा है, right. तो मेरा मैरिज लाइफ अच्छा नहीं रहेगा, है ना। हाँ. हमें लगता है मैरिज लाइफ अच्छा है, सेल्फ रिलेशनशिप्स एंड करियर, ये 3 ही एस्पेक्ट्स होते हैं इंसान। हाँ, हर इंसान के लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? एक खुद के हेल्थ की प्रॉब्लम है, रिलेशन की प्रॉब्लम है, करियर पैसे की प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि दोनों में से एक ही हो पाएगा, मैं ये कर रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा है, वो कर रहा है। तो ये यहाँ पे मैं बोल रही हूँ 12 एस्पेक्ट्स में ईज फ्लो, यानी समंदर जो होता है ना, समंदर की तरफ सारी नदी आती है, तो हम बस मन में सोचे और सारे विशेष हमारे पास आए, कैसे लगेगा? वंडरफुल मैम। यदि हमको ऐसी टेक्निक सीखने को मिल जाए तो मुझे लग रहा है कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम आसपास देख रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर, हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर, मुझे लगता है कि 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड जो मेरी बहुत सारी ऑडियंस ये सुन रही है, तो दिस इज मिरेकल कि ये सब सुनने पर, या इट इज लुकिंग लाइक अ मिरेकल। मान लो 50 साल बाद इंसान ऐसे जू में होगा और लोग बोलेंगे अरे ये वो इंसान है, देखो कितना बड़ा मिरेकल है, उसके 2 आंख है, उसके 2 कान है। वैसे आज हम इस चीज़ को मिरेकल क्यों मान रहे हैं? क्योंकि 150 साल पहले जो नॉलेज था, जो हम कैरेक्टर एथिक्स पे बात करते थे, जो हम जड़ पे बात करते थे, फाउंडेशंस पे बात करते थे, वो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन में लुप्त हो गई। क्योंकि हम इतने बिजी हो गए अनकॉन्शियसली। ये ग्लैमोवेल क्या है? जैसे ग्लैमर इज़ नॉट मॉडर्न, लाइक ग्लैमर इज़ नॉट फैशन या मॉडलिंग। ग्लैमर का मतलब है कि अनकॉन्शियस मॉडर्नाइजेशन। मतलब हम 2G से 5G फ़ोन पे आ गए, राइट। हम घर का दाल चावल या खिचड़ी से हम स्विगी डंजो के फास्ट फूड पे आ गए, हम इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे आ गए, हम साइकिल से लेके फ्लाइट तक चले गए। तो सब कुछ चेंज हो गया, बट वेलनेस वही है। उतना टाइम हमारे पास है क्या आज? हम हर एक इंसान के पास 24 घंटे ही थे। पहले के ज़माने में इंसान 200-250 डिसीजंस लेता था हर दिन। आज हम 70,000 to 80,000 डिसीजंस एवरी सिंगल डे ले रहे। सोचो हमारा ब्रेन कितना फटीग हो जाएगा। एंड ये सब हम कैसे कर रहे हैं? अनकॉन्शियसली। वी हैव अनकॉन्शियसली एंटर्ड मॉडर्नाइजेशन। अब हम क्या सीखते हैं? कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, रिश्ते कैसे बिल्ड करें, हाउ टू विन पीपल, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू विन योर जॉब, है ना। ये सब चीज़ें, एटिकेट्स, टेबल मैनर्स, ये सब हम सीख रहे हैं। इसे हम बोलते हैं पर्सनैलिटी एथिक्स। पर्सनैलिटी एथिक्स पेड़ के ब्रांचेस की तरह होती है। बट 150 साल पहले लोग कैरेक्टर एथिक्स पे बात करते थे, विच इज जड़। अगर जड़ मजबूत है ना, अगर रूट्स अच्छे हैं तो न्यूट्रिशन तो हर एरिया में अपने आप जाएगा। दैट इज़ वेलनेस, दैट इज़ व्हाट ग्लैमोवेल गिव्स यू। संसार में पहले से ये पहले ही बताया गया है। जैसे हवा
बहुत ज़रूरी है। आज मुझे अगर हवा नहीं मिली, ऑक्सीजन मुझे आपको, तो क्या हम जिंदा रहेंगे? नहीं। बट वो इजी है, वाइटल है बट इजीली अवेलेबल है, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। सनलाइट, पानी, सब फ्रीली, अबंडेंटली, इजीली अवेलेबल है और अबंडेंस में है। वैसे ही पूरी सृष्टि में सब कुछ अबंडेंस में है और स्वर्ग यही है। खुद ईश्वर भी यहाँ पे अवतार लेते हैं बार बार, है ना। ईश्वर को भी हम बोलते हैं कि उनको फ्रेंड्स नहीं है, उनको ये अनुभव करना है और हम यहीं पे स्वर्ग क्रिएट कर सकते हैं। बस ज़रूरत है ये माइंड चेंज करने की। अब जो मैं एक कहानी बताने वाली थी कि ये मिरेकल नहीं है। मान लो कोई एक बहुत रिच लेडी है, उसके घर में उसको काम वाली रखनी है। अब ये रिच लेडी ने ऐसे नहीं सोचा कि मेहनत तो करनी पड़ती है, काम वाली बाई कभी आई नहीं तो मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे झाड़ू पोछा करने का। उसको है कि मुझे कुछ काम नहीं करना, मेरे हाथ में इधर मैं हाथ भी ऐसे रखूँगी, ऐसे भी चाय नहीं उठाऊँगी, ऐसी कोई काम वाली बाई मुझे चाहिए। और उससे वो काम वाली बाई मिल भी जाती है ना। वो बोलती है मैं तुझे कितनी सैलरी दूंगी तो ये काम करेगी। वो काम वाली बाई बोलती है वो तो काम वाली बाई है। अब उसको भी मिरेकल लग रहा है। उसकी सोच कैसे कि नहीं ये सब तो मिल नहीं सकता मुझे, तो मेरे तीनों एस्पेक्ट्स ऐसे इजीली नहीं हो सकते। तो उसने बोला मैं बाहर 5,000 लेती हूँ तो आपके 15,000 लूँगी। ये औरत उसको बोलती है मैं तेरे को 25,000 देती हूँ, तू काम पे आ जा कल से। अब वो कल से आने लगी, वो भी खुश, उसका माइंडसेट तैयार हो गया। बट वो इतनी डर गई कि उसका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने लग गया। उसको लगा कि मैं पैसे नहीं संभाल पाऊंगी, क्योंकि उसका माइंड तैयार नहीं था ना उस चीज़ के लिए, काम वाली का, है ना। उसके घर में पति से झगड़े होने लग गए क्योंकि इसको 25,000 सैलरी, पति को 5,000, है ना। तो अभी ये जिस स्टेटस में रहती है वहाँ पे वो झगड़े वगड़े करने लगी, क्योंकि ये सीखी नहीं है ना, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। 25,000 रुपीज़ हाँ, और बीच में आ गया कोविड इस कहानी में भी, है ना। तो कहानी में कोविड आया तो अब वो काम वाली तो आ नहीं सकती। मान लो काम वाली का पति बीमार हो गया, तो एक दिन तो इस जो ओनर है उसको झाड़ू तो मारना ही पड़ेगा। झाड़ू नहीं, कम से कम कप तो उठाना ही पड़ेगा ना ऐसे। अब इसकी मेंटालिटी प्रिपेयर्ड नहीं है कि मैं नहीं उठाऊंगी, है ना। बट फिर भी अगर इसकी डीप मेंटालिटी है सबकॉन्शियस में, हमारा सबकॉन्शियस हमारा सबसे बड़ा नौकर है और बेस्ट सर्वेंट है। वो हमारा माइंड प्रोग्राम करता है। हमारा मन, बुद्धि और शरीर, इस किताब में भी मैंने लिखे है, मन, बुद्धि और शरीर हमारे 3 बालक की तरह होते हैं। अब जो उसे प्रोग्राम करोगे वो करेगा। उसको सही गलत नहीं पता, उसको नो नहीं पता। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगी कि 2 मिनट के लिए हाथी के बारे में मत सोचना, बस 2 मिनट के लिए हाथी के बारे में मत सोचना, माइंड सोचेगा। तो ये है लैंग्वेज यूनिवर्स की। यानी क्या, हम इंसानी लैंग्वेज बोलते हैं, हम हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जर्मन, फ्रेंच बोलते हैं, है ना। बट ईश्वर क्या इन लैंग्वेजेस में बोलता है? यूनिवर्स, ईश्वर यानी क्या? सोर्स यूनिवर्स, सोर्स ऑफ यूनिवर्स। ईश्वर और यूनिवर्स इस लैंग्वेज में नहीं बात करते। तो वो किस लैंग्वेज में बात करते? क्या वो हमने सीखी? नहीं। हमने मोबाइल फ़ोन चलाना तो सीख लिया, हाँ। कार चलाना सीख लिया, एक महीना ट्रेनिंग स्विमिंग का ले लिया, हाँ। हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं। हम हमारे दिमाग से 70 से 80 हज़ार डिसीजंस हर दिन ले रहे। बट ये डिसीजंस मैं लेती कहाँ से हूँ? मेरे ब्रेन से लेती हूँ। पूरी बॉडी में 3 ब्रेन है। अब यूट्यूब पे भी लोग 2 ब्रेन की तक ही आए हैं, हाँ। तीसरा उनको पता नहीं है, ठीक है। बीइंग अ डॉक्टर मुझे पता है इस ब्रेन के भी 4 पार्ट्स है, 16 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। हम माइंड से लेते हैं क्या डिसीजन? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। हम क्या थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, बिलीफ से डिसीजंस लेते हैं। हम हार्ट से डिसीजन लेते हैं, इंट्यूजन से लेते हैं, गट फीलिंग से लेते हैं। हम कहाँ से डिसीजन कौन सा ले रहे? तो सीखना तो पड़ेगा। यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है वो भी तो सीखनी पड़ेगी। और जब आप ये सीखेंगे ना, तब सब चीज़ें अपने आप आसान हो जाएगी, क्योंकि तब आपकी आत्मा, मतलब मन, बुद्धि, शरीर हमारे बालक है। अब उनको मुझे बताना है। मान लो आज अपना पॉडकास्ट है और मैंने आपको सही तरीके से बताया ही नहीं कि मैं कहाँ से आने वाली हूँ, कितने बजे आने वाली हूँ, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, मैं क्या करती हूँ, तो आप भी ढंग से आउटपुट नहीं दोगे, क्योंकि आपका प्रोग्रामिंग ही अच्छा नहीं किया। वैसे अगर हमने कुछ सीखा ही नहीं और हमारे मन, बुद्धि, शरीर को जो हमने हमारे पूर्वजों से सीखा, जो यूट्यूब पे देखा, जो हमने हमारे फ्रेंड से सुना, इसको हम हर्ड मेंटालिटी या मास मेंटालिटी बोलते हैं। पूरी वर्ल्ड में ना कैसे होता है, एक स्टैटिस्टिक्स होते हैं कि सपोज 100 लोग ले लिए, 100% लोग, 100% में से एक 10-20% लोग होते हैं जो अपने लाइफ वैल्यूज़ पे फर्म है। ये लाइफ वैल्यूज़ बहुत बड़ा शब्द है, इसे हम बाद में देखेंगे कि इससे नींव कैसे स्ट्रांग बनती है। बट लाइफ वैल्यूज़ पे वो फर्म है, तो वो क्या करेंगे? वो जो सही है वही चुनेंगे।
वो गलत नहीं चुनते कभी, ठीक है। उनकी लाइफ वैल्यू से जो अलाइन होता है, सही गलत उनके लिए अलग होता है। एक चोर भी चाकू उठाता है, डॉक्टर भी चाकू उठाता है, हर एक के सही गलत के मायने अलग है, वैल्यूज दोनों की अलग है, ठीक है। अब 10 से 20% लोग ऐसे जो बुरे ही होते हैं, जो हर चीज में बुराई देखेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, नेगेटिव। अब ये जो बीच वाले हैं ना, बीच वाले जो 60-70% लोग बचे, अब ये क्या करेंगे, इसको हम हर्ड मेंटालिटी समझ रहे हैं यहाँ पे। ये क्या करेंगे, ये देखेंगे कि अच्छे लोग हैं, ठीक है, इन्होंने अच्छा किया, मतलब कोई भी एक घटना हुई है, पूरे ओवरऑल मत देखिए, एक एक घटना में देखिए, ये हुआ अच्छा, ये संकट आया तो इन्होंने ऐसे किया तो ये फंस गए। अब ये संकट आए, ये बुरे लोगों ने मैनिपुलेट किया, कमर्शियल लाइफ जिया, जाने दो, अभी क्या वो स्पिरिचुअल थॉट्स, लाइफ कोचिंग आगे देखेंगे बुढ़ापे में, अभी देखने की जरूरत नहीं है। और वो तो मजे कर रहे हैं, पब में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, वो तो खुश है, हाँ खुश है, ऊपरी खुशी दिखाई देती है, बट अंदरूनी उनको क्या तकलीफ है वो थोड़ी इनको दिखाई दे रहा है। बट वो उनको देखते हैं इंस्टेंट ये, और वो वहां चले जाते हैं। तो हर्ड मेंटालिटी क्या होती है, हाँ भी नहीं ना भी नहीं, जिसका फायदा हो रहा है उसकी तरफ घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, तो वो खुद कहीं पे पहुंच ही नहीं पाते। अगर आज मैंने तय ही नहीं किया कि मुझे लंदन जाना है, या मुझे यूएसए जाना है, या मुझे मुंबई में ही रहना है, और मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, तो मैं हर एक का देखते देखते करूँगी, तो कभी मैं यहाँ जाऊँगी, कभी वहाँ जाऊँगी, कभी वहाँ जाऊँगी, तो मैं कहीं पहुँच ही नहीं पाऊँगी। इसीलिए दुनिया में सिर्फ टॉप 5% एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल है। जो ये 10 से 20% है ना, उनकी भी परीक्षाएं होती है। जब वो उसमें आगे 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 बढ़ते जाते हैं, डेवलप करते जाते हैं, तो वही टॉप 5% है जो ट्रू में वेलनेस में एक्सपर्ट है, जो मैं प्रो लक्स वेलनेस बोलती हूँ। प्रो लक्स यानी क्या, लग्जरी 2 टाइप की होती है। इंसान को बस हम बहुत पैसे वाले हो गए तो हम सक्सेसफुल हो गए, ये एक डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन कि बस ब्रांड्स पहनो, पैसा बहुत है, रिच है, इसका मतलब वो मतलब एक्चुअली वो रिच है, सक्सेसफुल है, हाँ, उसका सब कुछ अच्छा है, वो जो भी बोलेगा अच्छा है, वो डिसीजन अच्छा देगा, उसकी सुनो आप। बट वो ब्रांड्स के बारे में ब्रैग करेगा, है ना। रिचेस 2 टाइप के होते हैं। एक रिच इंसान जो सिर्फ ब्रांड, मतलब मैंने रैडो की घड़ी नहीं पहनी तो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, मेरे जूते भी ऐसे होना चाहिए, मेरा ड्रेस भी अच्छा होना चाहिए, मेरा परफ्यूम होना चाहिए, तो वो एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। फिर ऐसे लोग ना, इनके रिश्ते अच्छे नहीं होते। ये पब जाते हैं, अगर पब भी नहीं गए तो मैराथन भागेंगे, है ना, क्योंकि वो माइंड से अच्छे होते हैं, पब तो नहीं जा सकते, तो मैराथन भागेंगे। मैराथन इज ऑल्सो एन एडिक्शन। आपका जिम में अगर 4 घंटे से ज़्यादा वक्त आप बिता रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो एन एस्केप मैकेनिज्म, दैट इज ऑल्सो एन एडिक्शन। एडिक्शन आल्सो, हाँ, इट इज ऑल्सो एन एडिक्शन। देयर सो मेनी जिम लवर्स, हाँ 3 to 4 आवर्स जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, हाँ, क्योंकि वो भागना चाहते हैं, मन के विचारों से भागना चाहते हैं। ये आज की डेट में फटाक से वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। हम जिम पे आते हैं, पहले ये लग्जरी वाली बात मैं पूरी कर देती हूँ कि 2 टाइप के रिच लोग होते हैं। एक जो सिर्फ इस कैटेगरी में आते हैं, दूसरे लोग जो होते हैं ना, जो इन सब के साथ वो रिच भी होते हैं, बट वो ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट, जैसे मैंने बोला कि हम लाइफ सीखते नहीं हैं, वो लाइफ सीखते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स भी आप देखेंगे ना, या आप बड़े रिचेस भी लेंगे ना, तो वो ग्राउंडेड होते हैं, वो सीखते हैं। ट्रू रिच पीपल विद विजडम, राइट। आपने अगर नए नए एक्टर्स को कंपेयर किया अमिताभ बच्चन जी या शाहरुख खान के साथ, तो उनके पास सेल्फ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बुक्स है, बिल्कुल है। अंबानीज के पास है ना, वो खुद के लाइक बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के जो सीखने पड़ते हैं हमें, तो वो उस पर इन्वेस्ट करते हैं, तो उनमें आता है विजडम आता है। तो उन लोगों को मैं बोलती हूँ प्रोलक्स। एक रिच लोग जो सिर्फ लग्जूरियस है, जो अनस्टेबल है, और एक रिच लोग जो प्रोलक्स है, विजडम प्लस रिच। इसलिए मेरी कंपनी का नाम प्रोलक्स रखा है मैंने। ओके। तो प्रोलक्स वेलनेस एंड स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, जो पुणे बानेर में है कंपनी, तो वहाँ पे हम एस्केप्स भी बात करते हैं। प्रोलक्स में हम क्या करते हैं कि हर इंसान आज भागना चाहता है, हर इंसान के पास इतने सारे प्रॉब्लम्स और समस्याएं बढ़ गई है कि उसको उसके दिमाग को फेस ही नहीं करना है। तो मैम आज मैं देख पा रहा हूँ, यदि आप जैसे प्रॉब्लम की बात करी, आज जो लोग डिप्रेशंस को लेकर, एंजाइटी को लेकर, और कहीं ना कहीं पे अपनी सेल्फ इमेज को लेकर, हाँ, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो क्या वो ग्लैमरस वेलनेस से सॉल्व हो सकती नहीं हो सकती? और क्या बेसिकली क्या क्योंकि आज वो कहीं ना कहीं पे
है ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, एलोपैथिक डॉक्टर के पास में, यस है ना, ऐसे कंसेप्ट कहीं पे रेकी में जा रहे हैं, अलग अलग कहीं ना कहीं पे वेलनेस को एक चीज़ को देख रहे हैं कि कहीं उनको ऐसे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो आ रही है आज, है ना, एस्ट्रो के पास जाना, वास्तु के पास जाना, राइट, कितनी So, सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो क्या मैम, क्या वेलनेस के थ्रू ये हो सकता कुछ है। टिप्स बताइए कि यस, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि हर इंसान के पास मतलब यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक के ज़रिए सबको सब ज्ञान आ रहा है। बिल्कुल सबको पता है कि न्यूमरोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रो है, एस्ट्रोलॉजी है, रेकी है, चक्रा हीलिंग है, या फिर अलग अलग शंख शास्त्र है, नाद शास्त्र है, हाँ। साउंड हीलिंग है। अब एक इंसान कितना और क्या क्या सीखेगा पड़ेगा और कहाँ कहाँ जाएगा। कहाँ जाएगा। और एक पैथी, जब आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, रेकी कुछ भी आप स्टार्ट करते हो तो कम से कम 6 महीने का टाइम देना होता बिल्कुल है ना, कि 6 महीने कर लो। उसके बाद डाइटिशियन का डाइट भी कर लो, या जिम भी कर लो, या योगा भी कर लो, आपको 6 महीना तो देना पड़ेगा। बिल्कुल, वो मिनिमम टाइम आपका, मिनिमम, हाँ। मैक्सिमम 1 साल। अब ये सारे पैथीज हम अलग अलग करते जाएंगे तो कितने साल जाएंगे उस इंसान के? कम से कम 10 से 12 साल। और 10 से 12 साल वो इंसान जिंदगी जिया ही नहीं। एक किया कन्फ्यूजन, दूसरा किया और कन्फ्यूजन, तीसरा किया और ज़्यादा कन्फ्यूजन, रिजल्ट तो है ही नहीं। अच्छा, समय बीता जा रहा है तो रिलेशनशिप्स, करियर, खुद की पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये सब करके ग्लैमोवेल बोलता है कि वी आर नॉट बॉर्न टू बिकम योगीज। सोरा साइकोसिस, सिफिलिस के कॉन्सेप्ट्स है जो मेडिकली प्रूवन है, ठीक है। अब उसके डेप्थ में हम नहीं जाते, बट हम यहाँ पे योगी बनने के लिए तो नहीं आए हैं, नहीं, ठीक है। बीइंग योगीज इज डिस-ईज क्या है? नॉट बीइंग एट ईज विद वन सेल्फ। तो हमें बैलेंस करना ही ज़रूरी है, बैलेंस ही सच्चा वेलनेस है। ये होम्योपैथी साइंस, आयुर्वेदिक साइंस में प्रूवन कॉन्सेप्ट है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने पेशेंट्स देखे 5000, ठीक है, कि उनमें कैसे इम्बैलेंस आता है। जितने हम योगिक एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं, अगर बिना सीखे समझे गए तो वहाँ पे भी वेलनेस की समस्याएं हैं, वहाँ पे भी समस्याएं। वी आर हियर ऑन दिस मटेरियल वर्ल्ड, हम 3D वर्ल्ड में है ना, हम 5D वर्ल्ड में तो नहीं है। अगर योगीज है हम, तो हम 5D वर्ल्ड में ही रहेंगे। जैसे कुछ योगी है वो हिमालय चले जाते हैं, बिल्कुल चले जाते हैं। तो या तो वो करो, या तो 3D वर्ल्ड में अगर फिजिकल रेल में आए हो और संसार में रहना है। मैं यहाँ पे आश्रम के योगीज की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे हम जैसे लोगों की बात कर रही हूँ। तो कुछ लोग क्या करते हैं, योगिक एंड में जाना यानी घर को, बाकी सब चीज़ों को टाल देना, समाज को ही टाल देना। वो यही प्रिस्क्रिप्शन बना हुआ है कि योगी का मतलब जस्ट कि हम अपने सांसारिक मोह को छोड़ देना। हाँ, तो ये नहीं है एक्चुअली। इसलिए मैं जो बोल रही हूँ कि ये 12 साल अगर हम सिर्फ हेल्थ में बिता देंगे तो हम करियर, रिलेशनशिप्स, रिश्ते के साथ साथ खुद का एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, हॉबीज, ये भी तो करना ज़रूरी है। तो ग्लैमर बोलता है कि फन एलिमेंट भी चाहिए। बिल्कुल। आजकल जितने लोग वेलनेस में जाते हैं, इमीडिएटली वो कॉटन साड़ीज पहनने लगेंगी, हाँ, बड़ी बिंदी लगाएंगी, है ना, मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती। जेंट्स बोलेंगे मैं यहाँ पे नहीं जाता, मैं इतने बजे ही सोता हूँ, मैं यही नहीं करता है। हाँ, और लोगों का रूटीन बना हुआ है, रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन कर रखी है। एग्जैक्टली, बट ये कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है, बिकॉज वी ऑल आर बिलीविंग यूनिवर्सल वननेस। और जब आप बोलते हो कि मैं ये खाना नहीं खाती, मैं इस टाइम पे नहीं जाती, मेरा तो ऐसे, तो ये मैं आ गया ना। तो ये वननेस कहाँ पे है? बिकॉज यू आर लाइक यू नो, आप खुद को अलग कर रहे दूसरे लोगों से, तो आप उसमें और मुझ में फ़र्क है। हाँ, कि तुम खाते होंगे बट मैं नहीं खाती। तो मैंने तुम में और मुझ में फ़र्क किया, वेलनेस चला गया, योगिक एंड चला गया, वननेस ख़त्म हो गया। वो बैलेंस कैसे लाओगे? तो वो तो आज हम देख रहे हैं, वो तो हो ही रहा है। आज यदि हम बात करते हैं बाहर जाके, तो लोग ये कर ही रहे हैं, ये फूड मैं नहीं खाता, ये फूड मैं नहीं खाता, या यहाँ पर जाना मेरी रिस्ट्रिक्शन है, ये जाना मेरी रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पर। एग्जैक्टली। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि मैं खुद तो पिज़्ज़ा खाती हूँ, कोक पीती हूँ, सब कुछ करती हूँ, विदाउट डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जस्ट ऑन रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग्स। अगर आपने यूनिवर्स की लैंग्वेज सीख ली, जो हम लेते हैं ग्लैमोवेल मास्टर क्लास में, वो एक मास्टर क्लास होता है जिसमें मैं आपको पूरा ह्यूमन सिस्टम बताती हूँ। ग्लैमोवेल बिलीव करता है कि आपको 10-12 साल डालने की ज़रूरत नहीं है, यू आर अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको अगर कभी कुछ, भगवान ना करे, कुछ सक्सेस नहीं आ रहा है किसी जगह पे, हेल्थ पे, पैसों पे, कुछ भी, आप कुछ रेमेडी करते हो? बिल्कुल करते हैं। तो आप सिर्फ क्रिस्टल रेमेडी के लिए आप बने हो, या आपका वात पित्त कफ हो, या आपका रेकी है, या आपका न्यूमरोलॉजी है, या आपका MBTI पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल,
ईगो डिफेंस स्टाइल, आपका सोल कलर, सोल एलिमेंट, कितनी सारी चीज़ें होती है। आप इसमें से कौन हो? मुझे भी नहीं पता। आप ये एक्सपेरिमेंट। पूरा हो। सो ग्लैमोवेल बिलीव करता है कि ह्यूमन बीइंग इज होल, ही इज कंप्लीट, WHOLE। यू आर अ कंप्लीट बीइंग। मैं सिर्फ मेरे वात पित्त कफ पे ट्रीटमेंट नहीं करूंगी तो फिर मेरा बाकी का मिस हो जाएगा। आज के ग्रह क्या है, आज का न्यूमरोलॉजी क्या है, रेकी क्या है, मेरी खुद की पर्सनालिटी क्या है, वो भी तो ज़रूरी है। मेरा लीडरशिप स्टाइल क्या है, मेरा कम्युनिकेशन टाइप क्या है, मेरा ईगो डिफेंस क्या है, मेरे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या बने, मेरे शैडोज़ कितने हैं, मेरा सोमैटिक वर्क कितना है। इसमें हम बोलते हैं कि 4 टाइप के ब्लॉकेजेस होते हैं। लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आपको समस्या आने दो, 12 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ठीक है ना, हम तो फाउंडेशन पे काम करते हैं। हाँ। लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आपको समस्या आ रही है तो 4 मेन चीज़ों की वजह से आ रही है। जनरेशनल ब्लॉकेज यानी अनुवंशिक, ठीक है। जेस्टेशनल ब्लॉकेज यानी Gestation। माँ के पेट में जब आप थे तो तब माँ के। के विचार, है ना। उसके बाद लाइफ ट्रॉमेटिक इवेंट्स यानी जो Okay। दुर्घटनाएं जीवन में हुई। और उसके बाद है एनवायरमेंटल ब्लॉकेज, क्योंकि एनवायरमेंट भी मेंटल हेल्थ में आता है। बहुत बार क्या होता है, हम मेंटल हेल्थ यानी खुद को ही सही करने के लिए जाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते करते, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते बोलते हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी में लैंड हुए वाले कम से कम 100 पेशेंट मैंने देखे आज तक। तो मैम तो डेली रूटीन्स में लोग यही तो कर रहे हैं, मॉर्निंग के अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, Exactly। मॉर्निंग के अंदर ना बट अफर्मेशन बिना कर रहे हैं, लैंग्वेज सीखे कर रहे हैं ना। मॉर्निंग में अफर्मेशन कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे वहीं पे जाके कहीं ना कहीं एंजाइटी डिप्रेशन को लेकर फील कर रहे हैं। अब ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अफर्मेशंस ये एक पार्ट हुआ। जैसे हाँ। हम बोल रहे हैं वास्तु, न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल, ठीक है। वैसे अफर्मेशंस है, पॉजिटिव थिंकिंग है, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ये अलग अलग एस्पेक्ट्स है। हम एक ही मतलब मान लो बहुत बड़ा दरवाज़ा है, बट उस दरवाजे पे मैंने एक कम से कम 15-16 खिड़कियाँ लगा ली। अब मैं एक ही खिड़की में से देख रही हूँ तो क्या मुझे पूरा पिक्चर दिखाई नहीं देगा? दिखेगा। तो मुझे वो सारी खिड़कियाँ खोलनी पड़ेंगी, यानी मुझे ज्ञान हर तरफ से अंदर डालना पड़ेगा ताकि मैं वो सोर्स की लैंग्वेज समझ सकूं क्या है। और जब मुझे वो लैंग्वेज सच में समझ में आएगी, मुझे मैं समझ में आऊँगी। जब मुझे मैं समझ में आऊँगी तो अगर मैं किसी डाइटिशियन के पास भी जाती हूँ डाइट के लिए, तो मैं डाइटिशियन को सही तरीके से बता पाऊंगी। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता अगर मैंने आपको बोला ही नहीं तो आपको समझेगा नहीं, तो आपको आप ही नहीं पता। इसलिए आपने जितने भी फिलोसोफर्स वगैरह देखे होंगे वो क्या बोलते हैं, मुझे मैं पता हूँ, मुझे बाकी पता नहीं, बट मुझे मैं पता हूँ। ये जर्नी इनर अंडरस्टैंडिंग की है। अंडरस्टैंडिंग बाहर का नहीं है, इनर स्टैंडिंग होना ज़रूरी है। इनर खुद स्टैंडिंग को समझना ज़रूरी है, अंदर की आवाज़। मुझे आप बताइए कितने लोग हैं जो अंदर की आवाज़ सुन भी पाते हैं? नहीं सुन पाते। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं या जब भी मैं कोचिंग लेती हूँ तो मैं ओमकार या 5 मतलब तरीक़ों से अलग अलग ओम बुलवाती हूँ लोगों से, है ना। तो 5 साउंड्स जो होते हैं हमारे, पश्चंती, मध्यमा, तो अलग अलग साउंड के भी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उसमें। तो जब मैं बोलती हूँ ना, जैसे कुछ बच्चे भी होते हैं उनको बोलती हूँ कि अच्छा ये सेल्फ रिफ्लेक्ट करो। अब आपके मन में आप खुद की तारीफ़ करो, आपके मन में आप खुद की बुराई करो। किसकी आवाज़ सुनाई दी? कोई बोलता है टीचर की, कोई बोलता है पापा की, कोई बोलता है ये समस्या है। तो ग्लैमोवेल क्या करता है, इंसान को होल बनाता है पूरा। आपको मास्टर क्लास में हम इट्स जस्ट लाइक कि मोबाइल फ़ोन सीखते हैं वैसे पहले खुद को सीखो, और बहुत स्पिरिचुअल एंड में नहीं जाना है। इसलिए हमने ग्लैमोवेल किया, क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूँ, बट मेडिटेशन करने के पहले आप ये सारे स्टेप्स तो देख लीजिए। सेल्फ इमेज के बाद आता है सेल्फ आइडेंटिटी। खुद की इमेज क्या है आपके मन में, खुद की आइडेंटिटी क्या बनाई है अपनी, सेल्फ बिलीफ क्या है आपके। उसके बाद में आता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ट्रस्ट के बाद आता है सेल्फ लव। तब जाके आप खुद को दोगे। आपके पास तो अच्छी चीज़ आएगी तो भी आप सेल्फ साबोटाजिंग में जाते हो ना, खुद को देते नहीं है। हम बहुत बार ऐसे, वो फेमस डायलॉग है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। तो वैसे आजकल हो गया है, सक्सेस से डर नहीं, मतलब फेलियर से डर नहीं लगता, सक्सेस से डर लगता है। और वो सक्सेस के डर के चलते ही वो जो काम वाली बाई मैंने कहानी में अभी अभी बताई कि वो झगड़ा करने लग गई, तो वो डर के कारण इंसान ये सब चीज़ें करता है। तो इसके जो ब्लॉक्स होते हैं ना, वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि पूरी सिस्टम समझना और ये लैंग्वेज समझना और सीखना साइंटिफिक, स्पिरिचुअल और एक मॉडर्न तरीके से ना। इसको बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं करना है। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी बहुत फैंसीज हो गया। मैं रिसोर्ट जाती हूँ, आश्रम जाती हूँ, मैंने ये किया वो किया, बहुत बड़े बड़े नाम मैं नहीं लूँगी यहाँ पे। आज हम देख पा रहे हैं कि अब जैसे आपने बोला कि मेडिटेशन को लेकर, अब देखिए देयर आर सो मेनी मेडिटेशंस इन दिस अराउंड ऑफ सेंटर्स, है ना, लाइक ऑफ बहुत सारे आश्रम्स बने हुए हैं, बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं।
सो पीपल वहाँ जा भी रहा है पीपल्स, बट आफ्टर कमिंग आउट दिस एनवायरमेंट कहीं ना कहीं पे वापस से उसी एनवायरमेंट में आने के बाद में वही ऐसा हो जा रहा है। एग्जैक्टली तो मैं तो मतलब एक्चुअली तो इसीलिए ग्लैमोवेल का जन्म हुआ। ग्लैमोवेल का जन्म क्या हुआ बताऊं मैं? आपने होलिस्टिक वेलनेस सुना? हाँ, होलिस्टिक के बाद स्पिरिचुअल वेलनेस स्पिरिचुअल आया। वेलनेस आया। बट नाउ ग्लैमोवेल इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। इट इज़ अ बैलेंस ऑफ ग्लैमर एंड वेलनेस। कितनी बार आप रिसोर्ट, आश्रम, रिट्रीट भागते रहोगे? राइट। आपके पास वही 24 घंटे है ना। हाँ। उसमें से भी 10 दिन अगर आपने निकाल लिया, 2 दिन निकाले, 3 दिन निकाले, आप गए वहां पे, बस लाइफ में वो चक्कर चल ही रहा है। आप जाओगे थोड़े दिन, अच्छा लगेगा, फिर वापस आओगे, वापस टेंशन, एंग्जाइटी, क्योंकि हाँ। आपने जख्म हुआ यहाँ पे मुझे, तो उसको ठीक करने के बजाय मैं सिर्फ ऊपर ऊपर बैंडेड लगा रही हूँ, उसको ढक रही हूँ, ऊपर ऊपर बैंडेड, अंदर जख्म और गहरी और गहरी और गहरी होते जा रही है। क्योंकि ना मैं ढंग से बता पा रही हूँ मुझे क्या हो रहा है। जैसे मैंने बोला डाइटिशियन को आप बताओगे नहीं तो वो भी आपको कुछ अलग ही बता देगी। फिर वो बोलेगी अरे ये तो चला नहीं, अब 2 महीने बाद ये बदल लो, 4 महीने बाद ये बदल लो। डॉक्टर्स भी आपको वैसे बोलेंगे, कोचेस भी आपको वैसे बोलेंगे, क्योंकि आपको ही आप पता नहीं है। तो सबसे पहले ज़रूरी है ये भागना बंद करना। प्रोलक्स क्या करता है? प्रोलक्स रिट्रीट क्या ऑफर करता है? प्रोलक्स रिट्रीट एक हाफ दिन की टूर है जहाँ पे आप ग्लैमोवेल अनुभव कर सकते हैं। ग्लैमोवेल इज 3 to 30 सेकेंड इंस्टेंट वेलनेस टूल्स। यहाँ पे हम बोलते हैं कि टाइम नहीं है तो वेलनेस भी इंस्टेंट होना चाहिए, और ये हमारी स्पेशलिटी है कि आपको मेडिटेशन भी हम इंस्टेंट करवा देंगे, और वो हमारा पेटेंट भी है नेशनल इंटरनेशनल। तो ग्लैमोवेल के 2 ही प्रोडक्ट्स है, एक है प्रोलक्स रिट्रीट, एक्सपीरियंस ग्लैमोवेल इन एक्शन। रिट्रीट जैसे चौकीदारनी है, वाटर पार्क है, आई मैजिका, या फिर आप हुरडा पार्टी करते हो, वैसे ही आधे दिन की टूर होती है। सुबह 10 से लेके 3 बजे या 4 बजे से लेके 9 बजे आप बुक कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी जो पैथीज़ है सारी हम यूटिलाइज करके आपको समझाते हैं और आपको अनुभव देते हैं मेडिटेशंस के ज़रिए, साउंड हीलिंग के ज़रिए, क्रिस्टल्स के ज़रिए, यंत्रस के ज़रिए, आपके पंचतत्व हीलिंग के ज़रिए, एयर एलिमेंट्स, ऑर्गन्स। तो कितना आसान हो सकता है। तो आपको वहाँ पे भी मैजिक लगेगा, अरे इतनी आसानी से हो गया। और फिर हम मास्टर क्लास लेते हैं जो 3 महीने में एक ही बैच होती है। वो एक मास्टर क्लास करो, आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा क्या करना है। तो हम बोलते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन, यानी पहले सबके जैक बनो, फिर चूज करो आपके अकॉर्डिंग कि मेरी आज की स्थिति, मेरा एनवायरनमेंट क्या है, कैसा है, मेरा घर परिवार कैसा है, मेरा ऑफिस क्या है, मेरा टाइम शेड्यूल क्या है, मेरे लाइफ वैल्यूज़ क्या है, मेरी क्या प्रायोरिटी है, मैं कौन हूँ, मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। तो 42 टेस्ट रिपोर्ट्स हम देते हैं। 42 टेस्ट रिपोर्ट्स जो हमारा मोबाइल ऐप है उस पर भी आप देख सकते हैं। प्रोलक्स वेलनेस iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे वो ऐप डाउनलोड करके वो 42 टेस्ट रिपोर्ट्स हम निकालते हैं। क्योंकि मैं जब कोचिंग करती थी 2008 से मैं कोचिंग करती हूँ। 2008 से 2006 में मैं मेडिकल प्रैक्टिस में उतरी, ठीक है। और जो मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है, मैं बोलती हूँ मैं खुद एक उदाहरण हूँ। हाँ, मेरे लाइफ के 12 एस्पेक्ट्स ईजी है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप 3 साल से आपने 3 ईयर से आपने स्टार्ट कर दिया था अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को। नहीं 3 साल की उम्र से 3 साल की उम्र से आपने स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट किया। देन उसके बाद आपके बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे। इसमें आपके बहुत 2 पेटेंट्स भी है आपके। आपने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है। 25 किताबें लिखी है, 25 प्लस आपने बुक्स भी लिखी है आपने। 3 कॉपीराइट्स है, 3 बेस्ट सेलर्स है। इतना बड़ा अचीवमेंट्स मैम, एंड मतलब स्पिरिचुअल से लेकर आप यहाँ तक जर्नी को लेकर आए इसको। और देन उसके बाद आपको लगा कि कहीं ना कहीं ग्लैमोवेल जैसे आपने एक वेलनेस को और ग्लैमर वर्क को दोनों एक साथ लेकर आए। सो दैट इज ये यूनिक। एंड लोग आज वाकई में कोचेस की तरफ जा रहे हैं अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर। कहीं ना कहीं पे और भी टूल्स है जो यूज कर रहे हैं, बट दैट इज अ यूनिक कि कहीं ना कहीं यूनिक है लोगों को लेकर। सो जैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, आज बहुत सारी यंगस्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं, और यंगस्टर्स में मैं बोल सकता हूँ बहुत सारी मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे। वो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी डाइट को लेकर, जो कि हम बात करते हैं अभी आपसे, और आपने कहा था कि इस पे बात की जाएगी। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि क्या जिम बिना जाए, एक बिना डाइट कॉन्शियस हुए, क्या अपनी फिटनेस को एक अच्छा रख सकते हैं और कहीं ना कहीं पे अपने आप को एक स्मार्ट या ब्यूटीफुल बना सकते हैं? बना सकते हैं। स्मार्ट ब्यूटीफुल तो बना ही सकते हैं। जैसे मैं कभी पार्लर नहीं गई, कभी कुछ नहीं हुआ, मैंने मिसेस इंडिया किया, मिसेस यूनिवर्स तक किया, ठीक है, बिना जिम डाइट एक्सरसाइज किए, बिना कुछ करे, अपने आप, बिना कभी एक बार भी पार्लर नहीं गई, सिर्फ 2 बार।
तो वो कैसे पॉसिबल है? एंड मेरी उम्र अगर अब मैं आप बताऊंगी तो आप बोलोगे पॉसिबल ही नहीं है। मेरी खुद की बेटी मेडिकल में है अभी। मेरा बेटा 10th में है। तो ये कैसे कर सकते हो आप कि मान लो इंडिया इज़ नॉट मेड फॉर जिम। सबसे पहले तो गूगल जो आपको दिखा रहा है, आपको वेलनेस बोलने के बाद पहले आता है कि जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज और डाइट। जिम चेन्स आर ऑल मार्केटेड, क्योंकि जिम जैसे आए, प्रोटीन पाउडर्स आया, एथलीजर आया, फुटवेयर के ब्रांड्स आए, जिम चेन्स आए खुद, है ना, प्रोटीन पाउडर्स, बाकी डाइट में किनवा, ब्रोकली, ये सब मार्केटेड है जो गूगल आपको दिखा रहा है, बिकॉज इंडिया इज़ अ बिग कंज्यूमर मार्केट, राइट। लोगों ने ये देखा। अभी इंडिया तो हॉट कंट्री है। हाँ, इंडिया के आप जितने भी डांसेस देखोगे वो स्लो है, कथक, है ना, भरतनाट्यम, बिल्कुल, है ना। इंडिया के सॉन्ग्स देखोगे वो भी ऐसे सुरताल में है, है ना। फास्ट इंडिया में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत है। यूरोपियन कंट्रीज में बर्फ है, तो वहाँ का खान पान, पिज्जा वहाँ पे चल जाएगा, इधर नहीं चल सकता। बट जिम भी इधर नहीं चल सकता, बट फिर भी हम कर रहे हैं। पुराने ज़माने में जो फार्मर रहते थे वो 100 किलो की बोरी उठाते थे, 100 किलो की 100 बोरियां उठा के वो आराम से रखते थे। हाँ, बिल्कुल। क्या उनके मसल्स थे? नहीं, बट फिर भी उठा पाते थे। आज हमारे जो मसल्स आ रहे हैं या अंडे भी जो हम खा रहे हैं वो आर्टिफिशियल अंडे खा रहे हैं। भले वो मुर्गी से आ रहे हैं, बट मुर्गी को तो इंजेक्शन दिया जा रहा है, है ना। इट्स जस्ट लाइक बीच में फैरिक्स आया था, फैरिक्स बंद हुआ क्योंकि फैरिक्स से बेबीज ऐसे दिखने लग गए थे। तो आजकल जो मसल्स आप जिम में जा रहे हो, प्रोटीन पाउडर खा रहे हो, बहुत जिमिंग कर रहे हो, फॉर लुक्स कर रहे हो, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितनी मसल आप बढ़ाओगे उतनी उसको मेंटेन भी करनी पड़ेगी, है ना। उस मसल का यूज़ तो कहीं हो नहीं रहा है। क्या आपको काम है कि 100 किलो की बोरी आप उठा रहे हो? नहीं, आपको तो सिर्फ लुक्स के लिए चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है कि फिल्म इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारा कि ज़ीरो फिगर होनी चाहिए, ये होना चाहिए। पर जितना अजंता एवेन्यू में या केव्स में आपने देखा होगा तो सबको एक छोटा सा बेली, है ना, थोड़ा सा एक होलनेस ऐसा रहता था। वो रियल वेलनेस है। रियल वेलनेस और रियल अगर आपको अचीव करना है, सुंदरता आपको, मतलब बिना पार्लर गए फेस भी अच्छा चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा चाहिए आपको। तो अभी ये तो बहुत कम समय है कि मैं बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि आपको मास्टर क्लास में लैंग्वेज ही समझनी पड़ेगी। बट अभी मैं इतना बता सकती हूँ कि आपको डाइट, एक्सरसाइज और जिम से पहले खुद को कनेक्ट होना है। आपकी बॉडी सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल है। अगर मुझे यहाँ पे एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है तो मैं रिमोट यूज़ करती हूँ। वैसे ही हमको क्या खाना है ना, मुझे एक्सरसाइज कितनी करनी है, आज मुझे करनी है या नहीं करनी है। सी, एवरीथिंग आर गाइडलाइंस, रूल्स आर गाइडलाइंस। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करो। दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने हर दिन एक्सरसाइज की पूरी उम्र नहीं है। कभी तो उसकी शादी रही होगी, बिल्कुल, कभी तो वो बीमार होगा, कभी तो ट्रैवल कर रहा होगा, है ना, कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, कोई ना कोई तो रीज़न होता ही होगा। एंड कैसे होता है फिर कि अगर हम ये गाइडलाइंस को बहुत स्ट्रिक्टली खुद को फोर्स करते जाते हैं ना, तो हम प्रोकास्टिनेशन में जाते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, बहुत खुद को पुश करते हैं। आजकल की पीढ़ी की यही समस्या है। जो मेरा पेटेंट है एंड रिसर्च है वो मिलेनियल्स, जेंजी पे है कि आत्मा के आगे क्या आया है, क्यों ये पीढ़ी ऐसे बिहेव कर रही है, क्यों डिप्रेशन, एंग्जाइटी, प्रोकास्टिनेशन, वेट गेन या वेट लॉस, बहुत एक्सट्रीम एंडेड अप्रोच, या तो पब ही जाएंगे या तो फिर एक्सट्रीम स्पिरिचुअल। मतलब मेरे पास 18-18, 20-20 साल की लड़कियां आई है जो स्पिरिचुअल एंड में गई, जिनको शादी नहीं करनी है। हाँ, और उनके पेरेंट्स आए मेरे पास। ये हो रहा है मैम। लड़के लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों की तरह मैस्कुलिन हो गई। अब ये सब समस्याएं आ रही है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा गैर कानूनी तरीके से हमने पृथ्वी को और धरती को और नेचर को इस्तेमाल किया है, और खुद ही मॉडर्नाइजेशन, ओवर डेवलपमेंट, ओवर सक्सेस के लैंग्वेजेस डेवलप कर लिए, बट इस लैंग्वेज की तरफ हम झुके नहीं। इस लैंग्वेज की तरफ झुकना बहुत ज़रूरी है। और सिंपल तरीका मैं अगर आपको बताऊं, हाँ, कि जब आपका मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, और जो नए 2 आए हैं सोल साइक, उसके बारे में मेरा पेटेंट है, ज़्यादा मैं अभी नहीं बात करूंगी उस पर, बट एटलीस्ट मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर, जो हमारा ये जब सब हार्मनी में रहेंगे, एक दूसरे के साथ हाथ मिला के काम करेंगे ना, तब आपकी बॉडी आराम से बैलेंस हो जाएगी। बिना एक्सरसाइज के आपका वेट लॉस होगा। जैसे ही स्ट्रेस आएगा कॉर्टिजोल बढ़ेगा, कॉर्टिजोल बढ़ेगा, बीच का पेट आ जाएगा। तो आप जिम कितनी भी बार कर लो, आपका बीच का पेट ही कम नहीं हो रहा है, जाएगा ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो आपने मन की तरफ ध्यान नहीं दिया है या बुद्धि की तरफ ध्यान नहीं दिया है जो वो आपको बताना चाह रही है। अब मैं जो रिमोट कंट्रोल की बात कर रही थी, ये शरीर को आपको इस्तेमाल करना है इस सब के लिए। कैसे इस्तेमाल करोगे? वरना हम आत्मा बोल के पैदा होते थे ना, हाँ? क्यों भगवान ने शरीर दिया?
अगर सिर्फ मेडिटेशन ये वो वही वही ज़रूरी था तो हम क्यों पैदा हुए? ये शरीर हमारी रिमोट कंट्रोल है, इसको आपको कनेक्ट होना है इमोशंस के ज़रिए। एक छोटी किस्सा बताती हूँ। मैं जब ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकेंड MBBS में थी तो मैं अकेली चलते जाती थी, क्योंकि मैं 3 साल की उम्र से भजन कीर्तन गाती हूँ। हाँ, अपने और मैं मतलब 8 साल की उम्र में मैं आश्रम में थी, तो मुझे बहुत से नहीं क्या बहुत समझ में आता था कि बड़े बात कर रहे तो मैं बूढ़ों की तरह बात करती थी। ऐसे था मेरा, मतलब बहुत ही ओल्ड सोल हूँ मैं। तो फिर बहुत समस्या रहती थी, तो मैं एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह उठते ही मैं बाहर चली जाती हूँ। फिर भले ऐसे नहीं है कि मैं 4 बजे उठती हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि 4 बजे उठते हैं, 5:30 बजे उठते हैं, राइट। मोस्ट सक्सेसफुल पीपल। आपने वो विष्णु अवतार देखा है? बस लेटे रहते हैं। गजानन महाराज देखे, वो भी लेटे, क्योंकि पीस। नदी जितनी बहेगी ना उछल कूद, उतना मन शांत नहीं रहेगा। जब वो पानी शांत रहेगा तब विचार आएंगे अच्छे आएंगे। तो विष्णु भी ऐसे रेस्टेड थे। तो बड़े सक्सेसफुल लोग सबसे ज़्यादा सोते, सबसे ज़्यादा वेल रेस्टेड होते, एंड वो उनका दिमाग इस्तेमाल करते हैं कि मैं कम काम करके, मतलब 20% काम करके 80% रिजल्ट कैसे अचीव करूं, किस चीज़ पे मैं फोकस करूं। उनको दिमाग की क्लैरिटी होती है। वो क्लैरिटी आज नहीं है लोगों में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या एक दूसरे को, मैंने जो बोला ना कि आप बीच में मत रहो, बस जो 60 से 70% हर्ड मेंटालिटी है ना, वहाँ पे मत रखो। वो इंस्टाग्राम आप चूज कर लो इस तरफ। यस। और आप ना कोई 1-2 कोर्स कर लो। क्या होता है, लोग बहुत बार ना, हम साड़ी ले लेंगे 40,000 की, हाँ, बिल्कुल, हम ब्लेजर सूट ले लेंगे 50,000 का, क्योंकि वो ब्रांड है ना, दिखाना जरूर। हाँ। 1 लाख की घड़ी ले लेंगे, 20-30 हज़ार का परफ्यूम लेंगे, बट एक कोच को 10,000 नहीं देंगे, नहीं देख पाते। हम उल्टा यूट्यूब पे देखेंगे, 4 किताबें पढ़ेंगे, आधा अधूरा ज्ञान लेते रहेंगे। और आधा अधूरा ज्ञान कहीं पे लेके नहीं जाएगा आपको, क्योंकि आपको एक दिशा में जाना होता है। तो लाइफ में कौन सा ज्ञान लेना चाहिए? वही है कि नदी आपके पास खुद होके आती है। कैसे आती है? हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। हाँ। कभी कभी हम नंबर्स देखते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें देखते हैं। तो वो कैसे होता है कि जब आप एक नॉर्मल, मतलब मन बुद्धि शरीर आत्मा, आप कनेक्टेड है खुद से, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सटर्नल, आप अंदर की दुनिया जीत लो, बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है, अपने आप। और वो मैजिक लगता है, क्योंकि ये पावर, अगर एक कण से ईश्वर बना, हम त्रिपुर सुंदरी माता बोलते हैं ना, एक कण था वो, और उन्होंने पहले, शी इज़ द मदर, तो उनके ही अंश हम सब है। अगर वो कर सकती है, और वो इतना अंश भी मुझ में आज है, तो मैं वो सब कर सकती हूँ जो उन्होंने किया। मैं सृष्टि बना भी सकती हूँ। वो कैसे? वो जब मैं अलाइन हो जाऊंगी और मैं सिर्फ अंदर इच्छा करूंगी और मेरे सामने चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मुझे समस्या, आपने बोला एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये वो, शायद आज आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो और ये वो सॉल्यूशन है आपके लिए, जो मैनिफेस्टेशन की तरह आपके सामने आया है। आंसर्स आपको हर तरफ से मिल रहे हैं। कितनी स्पीड के साथ आप उसको ग्रैब करते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरत है आज स्पीड की, साइंस की और स्पिरिचुअलिटी की एक साथ आने की। अभी वुमेंस डे का भी, इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पे था एक्सेलरेट एक्शन, यानी एक्शन बढ़ाओ, गति बढ़ाओ। हम बहुत 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 पीछे रह रहे हैं, क्योंकि हम हमारे मन के अंदर, हमारे बाहरूनी समस्या में, दिखावे पे इतने उलझ गए हैं कि हम असलियत को समझ ही नहीं पा रहे। और इसीलिए ये पूरी जनरेशन भी अभी चेंज हो गई है। बिल्कुल। अभी जो मेरे गुरु थे प्रिडिक्टिव होम्योपैथी के, तो अभी वो नहीं रहे, कोविड के दौरान ही वो चले गए, बट उनको नोबेल अवार्ड के लिए तक नॉमिनेट किया गया था। वो उनको जापानीज़ और जर्मन कंपनी ने भी उनको, गवर्नमेंट ने उनको ये ऑफ़र किया था स्टे। ठीक है, प्रिडिक्टिव होम्योपैथी नाम की होम्योपैथी है। तो ऑनरेबल प्रफुल्ल विजयकर सर, तो उन्होंने सारे मायामिम्स चेंज किए। तो उनका कॉन्सेप्ट था सोरा साइकोसिस सिफिलिस। तो उन्होंने बोला आने वाली सारी जनरेशन साइकोटिक जनरेशन होने वाली है। इतने हम उलझ गए मॉडर्नाइजेशन में, वी हैव अनकॉन्शियसली लैंडेड इन मॉडर्नाइजेशन। So that's why I say now it is the time that we consciously choose a balance of both glamour and wellness together in the form of Glamovell as a way of life. आपको करना इतना है कि आपको अपनी बॉडी के साथ कनेक्टेड रहना है, खुद के इमोशंस को पकड़ना है, सीखना है, समझना है। समथिंग टेक्निक्स की ऐसी कुछ छोटी टेक्निक्स बता सकते हो जो अभी हमारी जो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो टेक्निक्स को करके और अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस देख पाए। कुछ चेंजेस। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर आपको अभी इमीडिएटली स्टार्ट करना है तो सबसे पहले समझिए कि डाइट एक्सरसाइज से ज़्यादा ज़रूरी है एयर,
श्वास बिल्कुल। जो हम लेते हैं वो हाँ। सांस इंपॉर्टेंट है। क्या ज़रूरी है? 20% काम करो, 80% आउटपुट मिलेगा। तो आपको प्राणायाम करना ही करना है। ओके। सुबह उठते ही पहले करना है खाली पेट। तो Right. जब भी आप उठो, और 10 बजे के बाद तो उठो ही मत, 10 के पहले ही कोशिश करो उठने की। हर एक का स्लीप पैटर्न होता है, लायन, वुल्फ, या हम बोलते हैं उनको डॉल्फिन, बट कोशिश करो कि 10 के पहले उठ जाओ आप। रात को कोशिश करो, सिंपल गाइडलाइंस है, प्राणायाम तीनों आपको पता है, बिल्कुल। नॉर्मल सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना, अनुलोम विलोम है और भस्त्रिका प्राणायाम है। यस। सुबह सुबह क्या होता है कि आपका पेट खाली होता है, डायफ्राम के नीचे के जो लंग्स होते हैं वो लोब्स भी भर जाते हैं और ऊर्जा आती है, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जितने योगी है जो आशीर्वाद देते हैं, एनर्जी भेजते हैं, उनमें खुद में एनर्जी होती है। तो एनर्जी कहाँ से आती है? इन पंच तत्व से आती है, ब्रह्मांड से आती है। हमारा पहला खाना होता है हवा, सांस, सूरज, पानी। जैसे आपने देखा, मैंने बोला कि साइंटिफिक लैंग्वेज हम ग्लैमोवेल में बताते हैं 3 to 30 सेकेंड अंडरस्टैंडिंग्स। मैं आपको बताती हूँ, जितने AB पॉजिटिव के लोग हैं ना, हाँ। वो नहाते वक्त बहुत अच्छा महसूस करते हैं। वो अगर कन्फ्यूजन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो नहाते वक्त पानी में, तो उनका पानी है वो वाटर एलिमेंट है। ओके। यस। जो A पॉजिटिव के लोग होते हैं वो अर्थ एलिमेंट है, तो वो बेयर फुट चले, ग्राउंडिंग करे, है ना। जो B पॉजिटिव के लोग होते हैं तो वो लोग होते हैं एयर एलिमेंट, है ना, खुली हवा में वो जाए, है ना, खुली हवा में जाए। जैसे मेरा बेटा A पॉजिटिव था, B पॉजिटिव था, तो जब भी रोता था ना, वो ऑटो में ही घूमना पसंद रहता था उसको, हमको समझ में नहीं आता था। फिर मैंने देखा कि अरे B पॉजिटिव है ये तो। मेरे हस्बैंड AB नेगेटिव है, सॉरी O पॉजिटिव है, तो O वाले जितने लोग हैं, सूरज एलिमेंट होता है उनका। तो पहले तो निसर्ग को अलाइन कीजिए, आपको एनर्जी, ऊर्जा मिलती रहेगी। दूसरा है, प्रोलक्स और ग्लैमोवेल बिलीव करता है साउंड फ्रीक्वेंसीज में, क्योंकि साउंड, हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ 70 to 80% ऑफ वाटर डिपेंडिंग ऑन एज। ठीक है। तो पहले के ज़माने में पंछियाँ, मतलब ट्रैफिक नहीं रहता था ना, ट्रैफिक नहीं रहता था, तो आवाज़ कैसी आती थी? अलग अलग आती, चिम्परिंग्स आती है, अलग अलग। हाँ। कहीं पे कुछ तो पानी झरने बह रहे हैं, लोग अच्छी बात कर रहे हैं, हाँ। एक दूसरे को इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो वो मिठास थी, और वो मीठी आवाज़ अंदर जाके शरीर भी मिठास पूर्ण में। आजकल हम कंटिन्यूसली सुनते हैं ट्रैफिक की आवाज़, फ्रिज की आवाज़, AC की आवाज़, कंटिन्यूस। तो वो साउंड हीलिंग, तो कुछ यूट्यूब पे साउंड फ्रीक्वेंसीज है, वो आप बीच बीच में सुना कीजिए। तो एटलीस्ट आप वाटर के ज़रिए ना, क्या होता है, उससे इंस्टेंट इफेक्ट थोड़ा आता है। सुबह आपको प्राणायाम करना है। खाना आपको जो भी पसंद आए, बॉडी से कनेक्ट हो जाओ, मन मत मारो। अगर मुझे अभी पिज़्ज़ा खाना है, मुझे अच्छा लगा, कैसे समझेगा मुझे? मेरे मन को अच्छा लगा ऐसे नहीं, मुझे सलाइवेशन होना चाहिए। मैंने जब बोला ना, बॉडी से कनेक्ट हो जाओ, मुझे सलाइवेशन आना चाहिए। मुझे ऐसे लगना चाहिए कि यार आओ, मैं अभी मेरे पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं इस पिज़्ज़ा को खाऊं, मुझे बहुत पसंद है। जो खाना मुझे पसंद नहीं, मैं वो खाती नहीं। पेट मेरा कचरा कुंडी नहीं है कि मैं कुछ भी उसमें डालते रहूं। मैं कम खाऊंगी, बट जो भी खाऊंगी ना, मुझे अच्छा लगना चाहिए, या मैं खुद पकाऊंगी। आई विल टेक टाइम फॉर दैट। आजकल लोगों को टाइम ही नहीं है, वो खड़े खड़े खाते भागते, उनको तो स्वाद भी नहीं समझ में आ रहा है ना। जब हम मुंह पे रखते हैं तो पहला निवाला 10 बार चबा के उसका स्वाद देखो, और वही निवाला 62 टाइम्स चबा के फिर उसका स्वाद देखो। आपको स्वाद भी बदल आएगा, क्योंकि आप फिर कनेक्ट हो रहे हो खुद से। मतलब बाहर से ज़्यादा आप अन्न के साथ हम हाथ से खा रहे तो बायो एनर्जी दे रहे हैं, है ना। हम नमस्ते कर रहे हैं तो हमारा ईड़ा पिंगला बैलेंस हो रहा है। तो ये सारी टेक्निक्स, जैसे हम अभी कमोड यूज़ कर रहे हैं, हाँ, इंडियन टॉयलेट के बजाय, तो ये हमने चेंज किया लाइफस्टाइल, बट हम वापस से थोड़ा जो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने सिर्फ ऐसे करके भी बैठे ना, तो आपके 5 एलिमेंट्स, पंचतत्व इन 5 उंगलियों पे है। जैसे ये वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, स्पेस है, फायर है ना, एंगर है, तो ये हाथ है आपका। तो ये सारे आपके एलिमेंट्स है। तो इनको भी आपने ऐसे करके, बस ऑफिस में बैठे बैठे हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं ऐसे बैठी हूँ, तो मेरे पंचतत्व बैलेंस हो रहे हैं अपने आप। सिंपल यूनिवर्सल लैंग्वेजेस है कि कब ऐसे करना चाहिए, कब ऐसे करना चाहिए, किस एलिमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है बॉडी पे, पूरा यहीं पे है पंचतत्व। ये पंचतत्व हो गया आपका, ठीक है। इसको मैंने साइंटिफिकली भी बताया कि AB पॉजिटिव, या ये ऐसे टेक्निक्स है सिंपल जो हम मास्टर क्लास में बता देते हैं। इसके अलावा रात को सोते समय आपको वर्टिग्रल इंटीग्रेशन याद रखना है, कि हमारे मन, बुद्धि, शरीर हमारे बेस्ट सर्वेंट्स है। तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, एंग्जाइटी कम करनी है, रिश्ते अच्छे चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, जो भी चाहिए, सुबह प्राणायाम करो, बैलेंस करो एनर्जीज़ को। आप कौन से एलिमेंट हो, उस एलिमेंट से कनेक्टेड रहो, ठीक है। इसके अलावा रात को सोते समय एक बात याद रखना कि हमारे जो ये 80 मिलियन सेल्स होते हैं,
वो 60 ट्रिलियन सेल्स ऑफ द बॉडी को गाइडलाइंस देते हैं। और रात भर जो भी रात का आखिरी ख्याल होगा आपका, तो प्राइम मिनिस्टर ने आदेश दे दिया, पूरी बॉडी वैसे ही काम कर रही है। यानी आपके हार्मोन्स काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। तो आपको सोते समय 3 अफर्मेशंस में हमेशा, मैं खुद बच्चों को भी देती हूँ और सिंपल आपको भी बोलती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स। जब भी मैं, और ये आपको बोलना है इमोशन के साथ। अच्छा, ये भी आपको समझनी है एक लैंग्वेज, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, थोड़ा बहुत ही बताया मैंने, आपको बता ही देती हूँ कि आवर थॉट्स आर इलेक्ट्रिक। हम जब सोचते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी साइंटिफिकली मेजर की गई है। एंड योर इमोशंस आर मैग्नेटिक, मैग्नेटिक एनर्जी इससे पैदा होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मिलके हमारा ऑरा बनता है, और जितना मजबूत हमारा ऑरा, उतना मजबूत हमारा मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा और हमारे सारे प्लेन्स। ठीक है, हमारा एस्ट्रल प्लेन, बुद्धिक प्लेन, लोअर मेंटल बॉडी, बहुत सारे प्लेन्स होते हैं। तो आपको इमोशन के साथ, मैं अगर रात को बोल रही हूँ कि थैंक यू गॉड फॉर ऑल द गुड एंड हैप्पी थिंग्स इन माई लाइफ टूडे, और मैं, यूनिवर्स की भाषा क्या है, जैसे मैंने आपको बोला हाथी के बारे में मत सोचो, तो आपको हाथी का चित्र दिखाई दे, तो यूनिवर्स की भाषा है पिक्चर्स, पिक्चर्स है, इमेजेस है, इमेजेस। तो आपको इमेजेस को, उन इंसिडेंट्स को लाना है कि दिन भर में क्या अच्छा हुआ। अगर मैं सिर्फ बोल रही हूँ तो क्या मेरे सेल्स को वो जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो मैं उनको फंसा रही हूँ। मतलब फीलिंग के साथ करना है आपको, फीलिंग, इमोशन के साथ करना है आपको। आपको क्या करना है कि आपको विजुअलाइज करना है कि सच में क्या अच्छा हुआ दिन में, भले ही छोटी सी बात होगी। वो आदत डालनी, पहले पहले तो आपको वो इमोशन ही नहीं जगेगा, क्योंकि आप तो दुखी आत्मा ही हो ना। हर बार नेगेटिव ही रहने की आदत है। अब वो हर बार नेगेटिव क्यों रहते हैं पता है आपको? क्योंकि जब भी हम मोबाइल देखते हैं ना, हम कंटिन्यूसली ऐसे देखते हैं, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, हमारी गर्दन कंटिन्यूस नहीं। आजकल तो ये उंगली भी चेंज हो रही है ना, मोबाइल के चलते जरिए, और हम ऐसे देख रहे हैं। तो अभी क्या होता है, पुराने जमाने में जब भी टेंशन आता था तो हम कैसे करते थे? बिल्कुल ऐसे करते थे, हे भगवान, हे राम, ये करते थे। तो बॉडी को सालों साल, मतलब 5-10 हज़ार साल से बॉडी इस कंडीशन में आ गई है कि नीचे सर गया है, यानी डिप्रेशन आया है, इसको कुछ तो समस्या है। और अभी मोबाइल हम कंटिन्यूसली नीचे सर देख के कर रहे हैं, इसलिए डिप्रेशन बढ़ा है, इसलिए एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ी है, इसलिए कंफ्यूजन ऑफ माइंड है, क्योंकि आप सिस्टम ही चेंज कर रहे हो ना पूरी। अगर टैपिंग में बोलूँ तो दिस इज़ फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन, क्लैरिटी। अगर कुछ चाहिए आपको तो ये EFT टैपिंग, हम सभी सिस्टम्स देखते हैं। तो ये क्लैरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का है फ्रंटल लोब, ये बेटर ऑर्गेनाइजेशन बताने के लिए, ठीक है, ये टेस्ट के लिए, टेस्ट और ये सुनने के लिए, और ये देखने के लिए ऑक्सीपिटल लोब को टैपिंग। तो बस ये टैपिंग, ये जब आप करोगे तो ब्लड सप्लाई अच्छा हो जाता है। ये न्यूरोवैस्कुलर, ये EFT बताया मैंने, एक न्यूरोवैस्कुलर्स होता है। न्यूरोवैस्कुलर में फ्रंटल लोब को आप, ये एक हाथ सामने एक हाथ पीछे, ब्लड सप्लाई आपका आ जाएगा। अच्छा, आप बोलोगे हाँ इससे थोड़ी होता है, बट इससे होता है। कई लोगों को, जैसे मैडम हेडेज की प्रॉब्लम होती है, हाँ, और कई लोगों को स्लिप की प्रॉब्लम होती है, हाँ, कई लोगों को मैम एज कॉन्स्टिपेशन को लेकर प्रॉब्लम हो गई, हाँ, या पेट की कोई प्रॉब्लम्स हो गई उसको, हाँ, तो क्या ऐसी टेक्निक्स का यूज करके भी इसको सही कर सकते हैं? बिकॉज आजकल तो बहुत सारे मेडिकल्स पे पिल्स यूज कर रहा है आदमी कहीं नहीं कहीं पे, इसकी वजह से उसकी और डिजीज और भी बढ़ जा रही है, और भी बढ़ जा रही है। इसके पहले मैं इस पॉइंट पे आती हूँ, मैं वो 3 अफर्मेशंस खत्म कर देती हूँ कि आपको इमोशंस से समझना है। जैसे मैं ये भी कर रही हूँ, या रात को थैंक यू यूनिवर्स भी बोल रही हूँ, तो वो इमोशन, वो पिक्चर देखते हुए मुझ में आना चाहिए। और अभी अगर नहीं आ रहा है तो भी आप करते रहो, आपको 20-25 दिन में वो आदत हो जाएगी। ठीक है, आपके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिक वायर्स बनते हैं, तो वायर बन जाएगा। तो यूजुअली 21 days to 90 days। ठीक है, तो थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द गुड थिंग्स इन माई लाइफ टुडे, आई रिलीज ऑल द नेगेटिव थिंग्स। तो जैसे मैं रिलीज बोल रही हूँ ना, तो बॉडी को, इस रिमोट कंट्रोल को आदत डालनी है आपको। मतलब हम कुत्ते को भी सिखाते हैं कि भाई ऐसे पानी पी, उधर ही जा, तो इधर ही आ। वैसे अपनी बॉडी को भी सिखाओ आप कि जब मैं बोल रहा हूँ आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी, तो मैं नेचुरल साय ये करते हैं ना। तो मैं रात को अपने आप, मैं जब सो रही हूँ तो इतना ऑटोमेटिक हो गया है मेरा वो हैबिट कि हैबिट्स क्रिएट योर लाइफ सिचुएशन, है ना। इंसान पहले आदतें बनाता है, फिर आदतें इंसान को बनाती है। तो फिर मैं जैसे सेकेंड सेंटेंस बोलती हूँ कि आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी एंड आई इनहेल काम एंड पीस, तो मुझे नींद वहीं आने लग जाती। कभी कभी तो थर्ड अफर्मेशन तक मैं जाती भी नहीं, सोते समय ये करना ही आपको। एंड आई इनहेल पीस, है ना, थर्ड थिंग जो आपको पीस एंड क्लैरिटी। एंड थर्ड चीज़ जो आपको सेंटेंस बोलना है, टुमारो आई एम रेडी टू वेक अप लाइक अ मैग्नेट फॉर अबंडेंस
फिर आपको जो जो कल चाहिए कि कल मेरा स्पीच अच्छा हो जाएगा, कल मेरा कॉलेज में परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, Right. कल मैं सुंदर दिखूंगी, कल मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे, मेरा वेट अपने आप मैनेज हो जाएगा, मुझे जो हैबिट क्रिएट करनी है वो हो जाएगी। तो टुमारो आई एम रेडी टू वेक अप लाइक अ मैग्नेट फॉर अबंडेंस प्लस 1 2 3 4 जो भी बोलना है, ये बोलते बोलते बस ये थर्ड सेंटेंस रिपीट करो। एंड जितना आप रिपीट करोगे, रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस। टू सक्सेस। तो वो एक्चुअल में फिर क्या होगा उससे कि जो ये प्राइम मिनिस्टर है ना, इसने आदेश दे दिया तो पूरी सिस्टम काम करने लग जाएगी आपकी और अपने आप काम हो जाएगा। बस इसको आपको इमोशन से कनेक्ट होना है, बिलीव करना है। अगर मैं सिर्फ थॉट्स के जरिए बोल रही हूँ ये हो जाना चाहिए और मन में डर है, नहीं आ रहा है, नहीं लग रहा है, तो वो क्रॉस हो रहा है ना, क्रॉस हो रहा है तो अफर्मेशन काम नहीं करेगा। तो यही हो रहा है मैम, नॉर्मल यदि पर्सन अफर्मेशन कर रहा है और वो रिजल्ट नहीं आ रहा तो वो कहता है कि नहीं अफर्मेशन काम नहीं करते, अफर्मेशन डजंट वर्क। एग्जैक्टली। और एंड कहीं ना कहीं लगता है कि यार फालतू है यार, बकवास है यार, हाँ, कुछ मतलब ही नहीं है यार, क्या अफर्मेशन बोलने से क्या होता है। और ये बोलने से ही प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि आप कहीं पे सरेंडर्ड ही नहीं है। जब आप ये बोलते हो तब आपका लॉजिकल माइंड ऑन हो जाता है। जब भी आप रील भी देखते हो, जजमेंट कितना आजकल जल्दी हम कर देते हैं। हम जजमेंट में क्यों जा रहे हैं पता है? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं। और क्यों बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं, ये भी मॉडर्नाइजेशन का साइड इफेक्ट है। पुराने ज़माने में मान लो कि एक गांव है, गांव में एक लड़के ने सिर्फ एक बैलगाड़ी देखी है ना, तो वो लड़का चलते चलते स्कूल जाता है, उसका सपना क्या होगा? बैलगाड़ी कि मुझे बैलगाड़ी में बैठना है। अब उसी बंदे ने कार देख ली तो उसका सपना क्या बनेगा? मुझे कार में बैठना है। अब है तो ये गांव से सिर्फ चल ही रहा है, झोपड़े में ही। अब उसी ने विमान देख लिया तो उसका सपना क्या है? मुझे फ्लाइट में बैठना है। तो क्योंकि आजकल हम मोबाइल के जरिए इतना जल्दी आ गया तो हमारे एम्बिशंस बहुत बढ़ गए। मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी, तो मैं इतना बड़ा, मैं इतनी सैलरी के नीचे तो नहीं काम कर सकता। तो इसकी वजह से बहुत स्ट्रेस आ रहा है और ये स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है तो हम खुद को प्रेशर दे रहे हैं। अब हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो हम दूसरों को जज कर रहे हैं, क्योंकि या तो मैं परफॉर्म करके ऊपर महसूस कर सकता हूँ, या मुझे जो मेरे ऊपर दिख रहा है उसको मैं नीचे खींच के लाऊं, बुराई करके, उसकी जज करके, तो फिर मुझे ऊपर रहेगा ना। अरे वो तो पहुंचा है ना, आसानी से पहुंचाऊंगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये तो ऐसे हो रहा है, तो वो नीचे चला गया तो मुझे अच्छा लग रहा है, चलो मैं सेफ मतलब मैं कहीं गलत नहीं हूँ। हाँ ठीक है। तो अभी जितना आप ये करोगे, बट इसका सबसे बड़ा परिणाम आपको खुद पे आ रहा है, क्योंकि आपके इमोशंस गलत है, नेगेटिव है, तो आपका ऑरा श्रिंक हो रहा है, तो एनर्जी कम पड़ रही है। पहले के ज़माने में कितने, आजकल के दादा दादी भी इतने एनर्जेटिक है जितने हमारे पेरेंट्स नहीं है, जितनी नई पीढ़ी नहीं है। मैं कॉलेज के बच्चों को देखती हूँ, जब मैं उनको ट्रिप पे लेके गई थी, किसी ने अंताक्षरी नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं मैम, सिर्फ मोबाइल और बैठे, हाँ मैं तो थक गई, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। एनर्जी नहीं है, जज कर रहे हो ना इतना, इमोशंस ही। इसीलिए लॉजिकल माइंड ऑन हो जाता है आपका, 10% लॉजिकल माइंड होता है, एक टाइम पे एक ही माइंड ऑन रहता है। ये सब लैंग्वेजेस है जो मास्टर क्लास में हम सिखाते हैं, ठीक है। एक टाइम पे एक ही मन ऑन रह सकता है आपका, या तो लॉजिकल माइंड या तो सबकॉन्शियस माइंड। तो लॉजिकल माइंड जिस वक्त आपको कोई कुछ बात बोल रहा है और आप उसको जज कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, डाउट ले रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, क्रिटिकल माइंड होता है ना, वो क्या करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को बहुत सारे काम होते हैं ना हर रोज, और आजकल जैसे मैंने बोला कि डिसीजन बहुत बढ़ गए, कि रील कौन सा देखूं कि नहीं देखूं, ये भी सारे डिसीजन है। तो ब्रेन देखनी है, ब्रेन फटीग आ रहा है, जाना नहीं जाना, हाँ ये बहुत सारा, क्या ड्रेस पहनूं, क्या कौन सा ड्रेस पहनूं, इस डेस्टिनेशन पे जाना नहीं जाना, उस वेडिंग में जाना नहीं जाना, उस रिलेशनशिप के साथ में जाना नहीं जाना। और सिर्फ जाना ही नहीं जाना इतना नहीं, अगर नहीं गई तो ये होगा, फिर सोशलाइज, क्योंकि पहले त्योहार भी हम अपनों के साथ मनाते थे, फिर हम रैशनल बन गए तो हम फ्रेंड्स के साथ बनाने लग गए, फिर हम अब कमर्शियल बन गए तो सिर्फ बिजनेस के साथ मना रहे। मतलब त्योहार में भी हम किसी को कनेक्ट ही नहीं, मतलब ऑल ह्यूमन बींग्स आर सोशल इमोशनल एनिमल्स। हम इमोशन को जगा ही नहीं रहे, जो हमारी मैग्नेटिक पावर और एनर्जी है। हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, किसी के लिए काम नहीं करते, किसी को देते नहीं। एनी रिलेशन इज 80% गिविंग एंड 20% रिसीविंग। राइट। हम कहाँ देते? नहीं देते। दिल खोल के हम त्योहार भी नहीं, बर्थडे भी नहीं, सक्सेस पार्टी भी नहीं मनाते, कुछ भी नहीं करते। तो हमारा कनेक्शन नहीं, तो हमारा ऑरा श्रिंक हो रहा है। और ऑरा जितना श्रिंक होगा, डिप्रेशन वाला जो इंसान होता है, हमारे 5 लेयर्स होते हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, एस्ट्रल। राइट। इसके ऑरा होता है, और एस्ट्रल के आगे ईथरल प्लेन, फिर लोअर मेंटल बॉडी, मानसिक बॉडी, जैसे गौतम बुद्धा, इनके आप देखते हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो भी, ठीक है। तो ये हमारा ऑरा, डिप्रेशन वाला इंसान जो होता है ना, फिजिकल के अंदर उसका आ जाता है स्पिरिचुअल,
इतना श्रिंक हो जाता है ऑरा, फिर वो सुसाइड ही करेगा, उसको कोई नहीं दुनिया रोक सकती। डिप्रेशन, एंड दिस इज साइंटिफिक। एनर्जी हीलिंग की जो बुक मैंने आपको दी है, Yes. उस बुक में ये सब मेंशन्ड है, तो प्लीज Okay, इसलिए मैंने yeah. वो बुक आपको दी है। आप वो बुक पढ़िए, आपको साइंटिफिक लैंग्वेजेस ऑफ द यूनिवर्स काफ़ी सारी समझ में आ जाएंगे उसमें। वो भी हमारी अमेजॉन Sure, बेस्ट ma'am. सेलर बुक है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे वो अवेलेबल है, सोलफुल एनर्जी हीलिंग। उसमें सोल यानी गलत आत्मा, स्पिरिट यानी सही आत्मा, ये मैंने मेंशन किया है, और ये हमारा पेटेंट है। हमको ये सिस्टम नहीं समझ रही बेसिकली कि हम इसको कैसे समझें, और बहुत कन्फ्यूजन है। और जितना भी आपको दिखता है ना, आप एक एक चीज़ ट्राई करते हो, रेकी ट्राई कर लो, न्यूमरोलॉजी, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु बट try करूं। आप उस पर डिपेंड हो रहे हो। आपको खुद को पहले समझना होगा, फिर जाके आप उसको बोल सकते हो कि हाँ मेरे ये समस्या है। आपको ही आपकी समस्या क्लियर नहीं है, आप पहले ये टहनी काटोगे, फिर राइट की टहनी, फिर लेफ्ट की। मैं बोल रही हूँ जड़ पे ही काम करने की ज़रूरत है अभी, और टाइम नहीं है इतना, क्योंकि आप ज़िंदगी खुशी से कब जियोगे, आप मैग्नेट कब बनोगे। जैसे मैं बोलती हूँ कि वेलनेस इज ईज, फ्लो, बैलेंस, अबंडेंस इन ऑल 12 एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, और वो आसानी से आ सकता है क्योंकि जब आप कनेक्ट हो जाओगे। जैसे मैंने पिज़्ज़ा के बारे में बोला कि मुझे लग रहा है तो मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी, मुझे लग रहा है ये क्रिस्टल, जैसे इस वाले बर्थडे पे मुझे अचानक से ना ग्रीन क्रिस्टल्स दिखाई दे। तब तक मैंने कभी लाइफ में क्रिस्टल नहीं पहने थे, बट मुझे वो दिखाई देने लग गए, और मुझे ये पता है कि भ्रम क्या है, ड्रीम क्या है, और मैनिफेस्टेशन क्या है, उसका डिफरेंस। तो वो मैनिफेस्टेशन आ रहा है, ये मुझे समझा। फिर भी मैं 2 महीने रुकी, फिर मैंने लिए वो क्रिस्टल। तो आपके पास अपने आप वो ज्ञान आएगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, और आप उस लैंग्वेज को यूनिवर्स की कैच कर पाओगे कि हाँ ये मेरे लिए है। तो पिज़्ज़ा भी मैं खाऊंगी तो नेक्स्ट डे अपने आप मेरा पेट बोलेगा कि नहीं आज मुझे भूख ही नहीं लगी है। जब तक भूख नहीं लगेगी मैं खाना नहीं खाऊंगी, जब तक मैं अट्रैक्ट नहीं होंगी मैं कुछ करूंगी नहीं। तो डिसीजन लेना भी आसान, क्योंकि हम रिमोट कंट्रोल को कनेक्टेड है ना अभी, है ना। और बीच में जैसे आपने बोला कि मतलब वो बात भी हम कंप्लीट कर लेते कि कॉन्स्टिपेशन है, नींद की बीमारियां हैं, एडिक्शन है, स्लीप है, तो जो भी प्रॉब्लम्स है, तो पेट के प्रॉब्लम के लिए तो ये उंगली है पूरी। मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैसेस हो रहे हैं, है ना, तो आपको जो भी निकालना है तो निकाल के बाहर फेंकना है। हमारी पूरी बॉडी में जैसे मैंने बोला बॉडीज़ है, फिजिकल बॉडी, आत्मा, है ना, और एनर्जी बॉडी तो आपको समझनी ज़रूरी है, क्योंकि इंसान मर गया और उसका दिल भी चालू है, बट वो उसकी सांस नहीं है तो वो मर जाता है, क्योंकि आत्मा निकल जाती है उससे, ठीक है। यानी हमारी एनर्जी बॉडी है, आप इस पे चाहे बिलीव करो ना करो, वो तो है ना। आप बोलोगे मैं गरम तवे पे हाथ रखता हूँ तो मेरा हाथ नहीं जलेगा, वो तो रूल है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स रूल है। वैसे ही एक रूल है कि एनर्जी बॉडी एग्जिस्ट होती है। हाँ। आपका लॉजिकल माइंड लाके आप उसको डाउट करोगे तो नुकसान तो आपका ही होना है, किसी और का नहीं। बाकी आने वाले आ रहे, बिलीव कर रहे, उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे, खुश हो रहे, ठीक हो रहे, निकल जा रहे, आसानी से लाइफ खुशी खुशी जी रहे, है ना। तो जो अब हमारी बॉडी एनर्जी बॉडी होती है वो एनर्जी सेंटर्स है हमारे, तो जिन्हें हम 7 चक्र बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी ये बोला गया है इस पे, है ना। 7 चक्र के बजाय 9 चक्र होते हैं, और वैसे तो काफ़ी 108 चक्रास होते हैं, बट हमें 7 चक्र भी ठीक है। सपोज मान लो अभी के लिए इन चक्रस से बहुत सारे नाड़ियाँ निकलती है, ठीक है, और उसको हम मेरिडियन पॉइंट्स, मेरिडियंस बोलते हैं। उन मेरिडियंस पे एक्यूप्रेशर पंक्चर पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे सर दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैंने ये दबा लिया, ठीक है, तो इससे हाँ इंडेक्स फिंगर को मैंने ये कर लिया, तो इससे क्या होता है आप देखोगे आपका टेम्पोरल लोब अपने आप शांत हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया, ठीक है, तो वो अपने आप ये हो जाता है, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है आपका। आपके हार्ट, लंग और लीवर के ये 3 पॉइंट्स है, 1, 2 और 3, तो इनको भी बैठे बैठे आप दबाइए। अच्छा, जो भी पॉइंट आपका ज़्यादा दर्द कर रहा है उसको तो आप दबाइए ही दबाइए ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे स्टक एनर्जी है, राइट। जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है वैसे ही ये एनर्जी फ्लो हो रहा है, और वैसे एक और एलिमेंट होता है लिम्फ फ्लो। इसलिए मैं क्या बोलती हूँ कि ये सबका कॉम्बिनेशन मिलके हमें रेमेडी करनी चाहिए। मतलब आज मुझे किसी भी लाइफ में कुछ समस्या आ रही है तो मैं सिर्फ फिजिकल पे काम नहीं करूँगी, इमोशनल पे काम नहीं करूँगी, मेंटल पे नहीं, मैं सभी पे काम करूँगी। जैसे ब्लड सप्लाई पे भी काम करूँगी, लिम्फेटिक सप्लाई, वाइट फ्लूइड जो होता है उस पर भी मैं काम करूँगी, मैं एनर्जी बॉडी पे भी काम करूँगी, और मेरे कर्मास या हमारी बॉडी में जो एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स होते हैं वो 14 जनरेशन्स के होते हैं। 14 जनरेशन्स के ब्लॉक्स हम में होते हैं। अच्छाई भी होती है तो 14 जनरेशन्स की होती है, तो उसको भी हील करना है तो वो भी मैं इंक्लूड कर लूँगी रेमेडी, ठीक है। बट ये सारी रेमेडीज़ हर लेवल पे जब आप करोगे ना
तब आपका मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, ये सारी चीज़ें बैलेंस होके ह्यूमन बीइंग एज अ होल जल्दी रिजल्ट मिलेगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, जल्दी ट्रीटमेंट होगा आपका, और वो आप खुद भी कर सकते हैं। ये सब हम सिखा देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये है सारी चीज़ें, नींद के लिए है। फिर आपका फियर है, तो ये फियर का पॉइंट है। यस, डर लग रहा है तो इसको आप पुल और निकाल सकते हो, है ना। डर, एंग्जाइटी, गुस्सा बहुत आ रहा है, तो गुस्से को दबाना नहीं है, गुस्से को सिर्फ रिलीज करना है। ओके, हाँ, क्योंकि ये एलिमेंट पे भी बेस्ड है ना। मैस, तो ये फायर का है उंगली, तो यहाँ पे गुस्सा का भी है। ये डिप्रेशन का है, मन बहुत अशांत है, बहुत डिप्रेशन। एंग्जाइटी अलग है, एंग्जाइटी यानी फियर ऑफ फ्यूचर, आगे क्या होने वाला है। डिप्रेशन यानी पास्ट, दुख। यस। तो जैसे हमारा गुस्सा है, तो गुस्सा इस उंगली पे आता है, और यही फायर एलिमेंट भी है हमारा। फिर डिप्रेशन आ गया। अब एंग्जाइटी अलग है और डिप्रेशन अलग है, क्योंकि एंग्जाइटी जो होती है वो फ्यूचर की होती है कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं, मैं सक्सीड हो पाऊंगा क्या नहीं, या मेरा रिलेशनशिप में क्या होगा, है ना। और ये डिप्रेशन जो होता है वो पास्ट का होता है, दुख जो हमारे यहाँ पे भरा पड़ा होता है पास्ट में, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये कॉन्फिडेंस के लिए है। तो अगर आपको स्पीच देने जाना है, कुछ है, एंड बिलीव मी, जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स, ट्रेनर्स, कोचेस है, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स है, इवन स्पिरिचुअल गुरुज है, वो ये सब एक्यूप्रेशर पंक्चर की टेक्निक्स जानते हैं, या ब्रेथ की टेक्निक जानते हैं, जो हम लंबी सांस लेते हैं, या बैक काउंट 5 4 3 2 1, उनमें भी एंग्जाइटी होती है। मान लो अगर हमें एंग्जाइटी नहीं है किसी चीज़ की, अगर बच्चे में एंग्जाइटी नहीं है, तो वो तो 5वें फ्लोर से भी छलांग लगा देगा। बिल्कुल। वो एंग्जाइटी दी गई है। एंग्जाइटी इज़ एन इमोशन, है ना। हमारे टोटल 30 इमोशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट 30 इमोशंस। तो जब हम ये लैंग्वेज भी सीख लेते, क्योंकि इमोशंस ही है, मतलब जानवरों को इमोशन नहीं है, बर्ड्स को इमोशन नहीं है, सिर्फ इंसानों को दिए गए। अब वो कौन सा इमोशन क्या बताना चाह रहा है, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स हमसे इन इमोशंस के ज़रिए भी बात करता है ना। तो एंग्जाइटी आ रही है, तो इट इज़ ट्राइंग टू गाइड अस टुवर्ड्स समथिंग, राइट। या फिर हमारे सबकॉन्शियस में कुछ अलग पैटर्न बना है, कुछ अलग डर बैठा है, तो उसे हमें हील करना है। बट इमीडिएटली हील नहीं कर सकते हम, क्योंकि वहाँ पे मुझे स्पीच देने जाना है, और यहाँ पे एंग्जाइटी में सोच रहा, अच्छा ये थॉट कहाँ से आया, वहाँ से आया, ये तो नहीं कर सकती। तो इंस्टेंट टिप भी चाहिए मुझे। तो जैसे मेल रॉबिन्स भी बोलती है बैक काउंट 5 4 3 2 1, या मैं बोलती हूँ आपका नाक पिंच कर लो, आप 1 मिनट तक सांस ही मत लो। जब सांस नहीं लोगे ना, सारी सिस्टम से सही बात अपने आप आ जाती अलग जाएंगी सारी सिस्टम, सारी अलग। या फिर आप कोई एक टॉफ़ी ले लो और उसे चबाओ, तो टॉफ़ी जब चबाओगे ना, आपका ध्यान निकल जाएगा। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, तो आपका ध्यान कहाँ पे, आपका फोकस कहाँ पे, वो चला जाएगा। वो एंग्जाइटी से निकल के अभी टॉफ़ी चबाने पे आ जाएगा, फिर वो लूप कट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो रहा है ना, तो बीच में कट करना पड़ेगा। तो एंग्जाइटी का भी वैसी है, तो उसको कट करना है हमें बस। आज मैं देख रहा हूँ, मैं अपने आसपास बहुत सारे रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं, 1 मंथ्स भी मैरिड लाइफ चल नहीं पा रही, डिवोर्स केसेस हो रहे हैं। इसके पीछे रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं पे कपल्स या तो किसी रिलेशनशिप कोच को कर रहा है, कोई मैरिज कोच को कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं पे वास्तु या एस्ट्रोलॉजी का हेल्प ले रहा है। yes. तो क्या मैम ग्लोबल वेल्थ से, इसकी हेल्प से हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं? सबसे पहले तो रिलेशनशिप्स ये बहुत बड़ा इशू है, और मुझे इस पे बहुत गहराई में आप लोगों से बात करनी है, क्योंकि ये आपकी पूरी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ में भी अफेक्ट करता है। इसी से बीमारियाँ, क्योंकि इम्यूनिटी लो हो जाती है जब हम अंदर से दुखी रहते हैं। आजकल देखिए, कितने भी बड़े सक्सेसफुल रिच लोग ले लो, या कोई भी ले लो इंसान, उनकी एक ही प्रॉब्लम है, आई फील लोनली इंसान, आई फील लोनलीनेस, या राइट मैम, राइट। मैं अकेलापन महसूस करता हूँ। और वो भले उनके 10 गर्लफ्रेंड्स होंगे, फिर भी वो अकेला महसूस करते हैं। अभी पहले तो मैं कारण बताऊंगी, फिर मैं निवारण बताऊंगी। कारण सबसे पहले एक ये है कि हम कहीं पे भी सरेंडर्ड नहीं है। हम लॉजिकल माइंड, मतलब पहले तो हम नमस्ते नमस्कार करते थे भगवान को, तो भगवान में तो बिलीव करते थे। चलो मम्मी पे पापा पे बिलीव नहीं करते, भगवान पे तो करते थे, या किसी पे तो भरोसा करते थे। तो कहीं एक जगह तो ऐसी होती थी जहाँ पे हम 100% ट्रस्ट रख सकते थे। क्या आज आप, कोई भी एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है, या भगवान है, या कुछ भी है, जिस पे आप 100% ट्रस्ट करते हो? सबसे पहले जरूर लिख के बताइए कि किस पे ट्रस्ट करते हो आप। सबसे पहले तो वो समस्या। दूसरी समस्या, सब कुछ मॉडर्नाइजेशन में बदलता गया। जैसे मैं बोलती हूँ ग्लैमोवेल, कि इंस्टेंट आ गया। तो पहले के ज़माने में अगर मुझे सब्ज़ी लेने जाना है,
या फिर मैं घर में एक लड़की हूँ जिसकी शादी नहीं हुई है और मुझे मेरी क्रीम पाउडर फेस वॉश कुछ तो लेने जाना है। तो मैं क्या करती थी, लिस्ट बनाती थी, है ना। पुराने ज़माने तो ये नहीं था ना, स्विगी डंजो ये कुछ नहीं था। तो मैं लिस्ट बना के रखती थी। तो मैं सोचती थी कि यार मुझे ये ना रह जाए, अभी वहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा, तो मैं कैसे जाऊँगी, बस से जाऊँगी, चलते जाऊँगी, किसी फ्रेंड को साथ में लेके जाऊँगी। तो मैं फ्रेंड को लेती थी, है ना। तो वो कनेक्शन इमोशनल। फिर मैं पापा को पूछती थी कि हाँ मैं जाने वाली हूँ, पापा पैसे दो। तो पापा को लोनलीनेस फील क्यों नहीं होता, अरे मेरी बेटी ने मुझे पूछा। भले ऐसे नहीं बोलेंगे बट सबकॉन्शियसली उनको वो फीलिंग आ गई कि मेरी बेटी ने मुझे पूछा तो मुझे अच्छा लगा। मम्मी को पूछा, मम्मी शक्कर लानी है, कुछ लानी है, तो उतना ला दूंगी मैं, तो मम्मी को अच्छा लगा। आजकल के मम्मी पापा को कोई पूछता है क्या? नहीं है ना। तो लोनली तो वो होंगे वैसे भी। तो अभी ये बेटी ने क्या किया, पूरा लिखा, सबसे पूछा, दादा दादी जो भी होंगे घर में उनसे बात की, तो उसकी बात हुई तो उसको खुद को भी कनेक्टेड महसूस हुआ। उसको भी अच्छा लगा, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई उसमें कि ये मेरी जिम्मेदारी है। फिर वो दुकान जाएगी, जाते जाते 10 लोगों से बात करेगी, सहेली के साथ जाएगी या कैसे भी जाएगी। फिर जाएगी, दुकानदार उसका पहचान का बनाएगी क्योंकि उसको वो दुकानदार की ज़रूरत होती है ना, तो उससे रिश्ता बना के रखेगी। उससे झगड़ा नहीं करेगी ना, वो बोलेंगे हाँ इधर नहीं मिलता तो मैं उधर से लूँगी, ऐसे नहीं बोलेगी वो। तो उधर भी एक एफर्ट आया, मेहनत आई ना, उसने मेहनत डाली, है ना। फिर उसने वो दुकानदार से लिया और फिर सोचा, सब देखा कि मैं कुछ भूल तो नहीं गई, मुझे वापस आना पड़ेगा, मुझे वापस करना नहीं है चीज़ें। तो जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई, है ना। अब ये सब करके वो वापस आई घर पे, तो इसको हम बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज उसके दिमाग में आया, फटक स्विगी, टक टक टक, टिंग टोंग, दरवाजे से आ भी गया बाहर, ठीक है, और भूल भी गई। तो बोलेगी हाँ कुछ नहीं मम्मा, मैं और एक बार ऐड कर देती हूँ, और एक बार आ गया। तो उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं उसमें कि मैं बिलोंग करती हूँ, है ना। सेंस ऑफ अप्रिसिएशन नहीं, या फिर एक रिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना। पहले के ज़माने में खाने के लिए भी हम माँ पे या बीवी पे डिपेंड रहते थे। बिल्कुल। अब तो स्विगी डंजो से हो जाता है, मैं भेलपुरी खा लूंगा, मैं बाहर, मेरे को तेरी जरूरत ही नहीं है खाने के लिए, ना उसको तेरी जरूरत है पैसों के लिए, ना तुझे उसकी जरूरत है खाने पीने के लिए। तो किसी को किसी की जरूरत नहीं है, दोनों फाइनेंशियली बैकअप अच्छा है दोनों का। हाँ, तो किसी को किसी की जरूरत नहीं है। दूसरी आदत नहीं है ना, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ना जिम्मेदारी की। तीसरा उनको लगता है ये मेरा अधिकार है, मैं क्यों तेरे पे टाइम वेस्ट करूँ जब मेरे को और कोई मिल रहा है, मैं क्यों उस पर टाइम वेस्ट करूँ जबकि मेरे को और कोई मिल रहा है। मेरे को तो इंस्टेंटली वो भी मिल जाते हैं ना ऐप्स के ज़रिए, तो सब कुछ तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो अब क्या चाहिए मुझे। बट आप लोग ये नहीं समझ रहे हो कि वी आर सोशल इमोशनल एनिमल्स। कभी आपने सुना है भैंसों का डाइवोर्स हो गया, या भैंसों को बीपी डायबिटीज हो गया, या भेड़ बकरियों को थायराइड की प्रॉब्लम आ गई, सुना ही नहीं। आज वो चिड़िया को अस्थमा हो रखा है, वो उड़ नहीं पा रही है। ये इंसान को इमोशन दिए भगवान, सबसे ज़्यादा। और इस इमोशन से हम सबसे ज़्यादा भाग रहे, कहीं ट्रस्ट नहीं कर रहे, कहीं सरेंडर नहीं कर रहे, कहीं कुछ नहीं कर रहे। इसलिए हम रिश्ता जो होता है ना, अब मैं निवारण पे आऊँगी कि क्या करना चाहिए आपको। रिश्ता जो होता है ना, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। सबसे पहले तो आजकल हम क्या कहते हैं, मेरा परफेक्ट लाइफ पार्टनर। आपको कैसी परफेक्ट बंदी चाहिए, मेरी परफेक्ट बंदी, मेरा परफेक्ट बंदा, ऐसे कुछ होता नहीं है। We all are perfectly imperfect human beings because that is what makes us beautiful. इसके लिए सबसे पहले तो आप एक बात समझिए कि हर इंसान में बुरी क्वालिटीज़ है, ये हम मानना ही नहीं चाहते कि भाई मेरे को तो, मैं कमाता 10,000 हूँ बट मेरे को तो हीरोइन ही चाहिए मुझे। तो तुम कमाओ 10 लाख कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, बनाओ खुद को उतना काबिल, और वो काबिल बनने के बाद ही हीरोइन के साथ शादी करो। आम लड़की के साथ शादी मत करो। पहले तो तुम खुद क्लियर रहो कि तुमको क्या चाहिए लाइफ में। तुमको हीरोइन ही चाहिए और उसी के साथ तुम्हारा लाइफ हो सकता है क्या, ये तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखो। हर इंसान को हर शादी में, हर रिश्ते में 2 या 3 ही चीज़ों के साथ प्रॉब्लम रहता है, बाकी सब उसको चल जाता है। जैसे हर एक की लव लैंग्वेज होती है, यहाँ पे भी बात आती है सिस्टम समझने की, यहाँ पे भी बात आती है अटैचमेंट टाइप समझने की। मतलब एंग्शियस अटैचमेंट, अवॉइडेंट अटैचमेंट, एंग्शियस अवॉइडेंट अटैचमेंट।
है ना, क्रिटिकल अटैचमेंट और एक नॉर्मल हेल्दी अटैचमेंट, ये रिलेशनशिप के स्टाइल्स होते हैं। और लव लैंग्वेजेस क्या होती है, जैसे मुझे गिफ्ट्स बहुत पसंद है, मुझे किसी ने कुछ लाया तो मुझे लगता है कोई मेरे लिए कर रहा है। किसी की लव लैंग्वेज होती है कि उनके लिए कोई ख्याल रख रहा है, तूने खाना खाया क्या, पिया क्या, वो उनकी लव लैंग्वेज। अब मेरी एक क्लाइंट थी जो मिलिट्री में है, एंड उसको उसका पति बार बार पूछता है तूने खाया क्या, और ये बोलती यार मैं पक गई इससे, मेरे को कितना पूछ रहा है, मैं क्या खाता हूँ क्या करता हूँ। मतलब मैंने बोला अरे तू ऐसे मैनली क्यों बात कर रही है, क्या खाता हूँ क्या करता हूँ। मैंने कहा मैं मैनली हो गई हूँ, ऐसे बोलती है वो। तो ये प्रॉब्लम है कि आपको लव लैंग्वेज भी समझनी चाहिए। अच्छा, ये सब समझने के पहले आपको क्या चाहिए ये समझना चाहिए। अगर आपको एक्ट्रेस ही चाहिए ना तो वेले रहो, पहले मेहनत करो, करियर बनाओ। जिसके पास पैसा नहीं है उसने पैसा कमाए, राइट। जिसके पास पैसा कमा के बचा हुआ है वो पैसा उड़ाए, खर्च करे, नॉट ऑन बाइंग थिंग्स बट ऑन बाइंग एक्सपीरियंसेस। वो क्लासेस करे, कोर्सेस करे, वो रिट्रीट्स करे, अलग अलग दुनिया में क्या चल रहा है वो घूमे फिरे, अलग अलग सिटी स्टेट्स में जाए, देखे समझे लोगों को, ये सब करना ज़रूरी है। और जिसके पास पैसा बहुत है, खर्च करने के बाद भी बचा है, उसने दान धर्म करना चाहिए। सिंप्लीफाई योर लाइफ, सिंप्लीफाई, क्योंकि मास मेंटालिटी से आप भागोगे ना, वो नहीं क्या एक कहानी, गधा और एक इंसान जाते रहता है, वो बोलते हैं अरे तू गधे पे क्यों नहीं बैठा है, फिर वो एक बोलता है अरे तू गधे पे क्यों बैठा है, गधे को तेरे ऊपर बिठा। किस किस का सुनोगे, लाइफ सिंप्लीफाई कर दो। जो हम मास्टर क्लास में बोलते हैं ना, बस ये सिंप्लीफाइड है। सबसे ज़रूरी बात है रिश्तों के लिए कि आप ये समझे कि वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आपको अगर चाहिए तो आप पहले ये बात समझिए कि दो इम्परफेक्ट लोग जब एक साथ आते हैं, वो परफेक्टली हील्ड होना भी ज़रूरी नहीं है। उन्होंने मास्टर क्लास करके आए हुए हैं ऐसे नहीं। आजकल हम ना पार्लर में जाते हैं पहले, हाँ बिल्कुल, लाख लाख रुपए खर्च करते हैं, बट मास्टर क्लास कर लो भाई शादी के पहले। हाँ, दोनों को समझ में आ जाएगा कि हम क्या है, कहाँ पे। इतना मास्टर क्या नाम है, पार्लर में जाके 1 लाख रुपए एक्सपेंसेस करके भी 1 महीने के बाद पता लगता है कि डाइवोर्स हो रहा है। हाँ, तो कितना मुश्किल है। उससे अच्छा आप अपनी जड़ पे काम कीजिए ना। हाँ। जितना ज़रूरी आपका पार्लर है, जितना ज़रूरी आपका एक दूसरे के साथ बाहर घूमना है, उतना ही ज़रूरी आपका एक मास्टर क्लास भी है। बिल्कुल। ठीक है, दूसरी बात ये है कि वहाँ पे हम आपको सोमैटिक वर्क, शैडो वर्क, NLP, EFT, TFT टैपिंग, आपका न्यूमरोलॉजी, आपका क्रिस्टल, आपका एरोमा थेरेपी, सबकॉन्शियस माइंड, आपके मतलब मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, हर चीज़ को हम टच बेस करते हैं। पूरी आपकी ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज सिस्टम, आपके 42 टेस्ट रिपोर्ट्स, आपका लीडरशिप स्टाइल, कम्युनिकेशन स्टाइल, आपकी लव लैंग्वेज, आपके आपस में कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, आपकी लीडरशिप स्टाइल क्या है, आपकी लीडरशिप स्टाइल क्या है, ये तक हम बता देते हैं। और ये इतना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी ना, तब आप दो इम्परफेक्ट इंसान, ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो सब समझ के ही आए। ज़रूरी ये है कि वो इतना समझे कि भाई इसमें कुछ खामियां हैं, मुझ में कुछ खामियां हैं, बट मेरे लिए ये 3 खामियां चल जाएंगी, ये चलेंगी नहीं। ये 3 चीज़ें, मुझे झूठ बोला हुआ अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो मुझे ये है कि तू भले ही गलती कर, नुकसान कर, कुछ भी कर, मुझे आके बता। हाँ, सही बात। तू आके बता, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ। और वो जब बोलता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैडम मेरे हाथ से ये गिर गया, ये फूट गया, मैं कहती हूँ अरे उसी से फूटेगा जो काम करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त मुझे गुस्सा ही नहीं आता, एंड उसको आश्चर्य होता है कि मैडम को गुस्सा क्यों नहीं आया, है ना। फिर मेरे पति भी अगर झूठ बोलते हैं, उनको पता है भाई इसको झूठ तो पसंद ही नहीं है, तो उन्होंने छोड़ दिया। एटलीस्ट मैं उनको बता पाई ना, मैं उनको बता ही नहीं पाई तो उनको समझेगा कैसे। और मैं उसको हर चीज़ बता रही हूँ, टॉवेल इधर मत रखो, ये उधर मत करो, वो बोलेगा इसका क्या क्या सुनूं मैं, क्या कितना सुनूं, हर चीज़ तो नहीं सुन सकता। तो 3 ही चीज़ें बताओ पति को। एंड मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस, है ना। वो लैंग्वेज भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी लाइफ वैल्यूज़ क्या है, कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको सहनी नहीं होती है, वो ढूंढो। एक्ट्रेस चाहिए तो एक्ट्रेस के लिए रुको, नहीं चाहिए तो वो नाच छोड़ दो, सादी बीवी कर लो और उसके साथ खुश रहो। आप ये समझ लो कि नहीं भाई वो मेरी चॉइस थी, वो मेरी जिम्मेदारी थी, उसकी नहीं। रोज आए गए उसको ताने मत दो कि तू मुंह धो के आ, तू मेकअप कर, तू ये ड्रेस पहन, तू एक्ट्रेस की तरह रहे। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये डिसीजन आपका है। जो भी आप करते हो, आपके साथ जो भी होता है, वो आपकी वजह से होता है, किसी और की दुनिया में वजह से नहीं होता। आपका पास्ट भी आपको अफेक्ट कर रहा है, आपके पापा मम्मी अच्छे नहीं, आपका घर जहाँ पैदा हुआ अच्छा नहीं, वो आपकी वजह से। ये पहले आप स्वीकारोगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस करोगे तो उसके बाद आपका प्रोग्रेस होगा। जब तक आप रोते रहोगे तब तक वो वजन कैरी करते रहोगे।
तो आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। ये बहुत ज़रूरी है खुद को समझना। एंड रिश्ते में सबसे ज़रूरी है बात करना। अब रिश्ते में क्या देखना है, सबसे पहले तो वो इंसान बात करने लायक है और बात कर रहा है, वो सुन रहा है, समझ रहा है और फिर Effective जजमेंट पास कर रहा है। मतलब ये नहीं कि हाँ तू ये कर ले, हाँ तू वो कर ले, हाँ ऐसे हो जा, नहीं नहीं मुझे इसके बारे में बात नहीं, चलो जाने दो, आया गया मिट्टी तेल गया। बट वो नीचे दबा हुआ है ना, वो जख्म Right. तो कुरेद रहा है, कुरेदेगा ना अंदर से। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन जरूरी है। उसमें एम्पैथी होनी चाहिए, सिंपैथी नहीं एम्पैथी, करुणा होनी चाहिए, सामने वाले की समझ होनी चाहिए कि मुझे दर्द हो रहा है तो हाँ महसूस हो रहा है, मुझे भी महसूस हो रहा है। एंड दूसरी बात वो कर्तव्यगार होना चाहिए, मतलब थोड़ा तो एक्टिवनेस उसमें रहना चाहिए, क्योंकि एक्टिवनेस नहीं है ना तो एनर्जी नहीं है ना तो कुछ नहीं हो सकता। फिर इसमें हम फेस रीडिंग और हैंड राइटिंग एनालिसिस भी बताते हैं। जैसे हमारा ये फिल्ट्रम है, ये अगर पैरेलल है तो वो इंसान फैमिली पर्सन होता है, ठीक है। ये अगर अंदर है तो ही उसका सेक्स ड्राइव अच्छा होता है, ये अगर सपाट है तो उस इंसान से कभी शादी मत करो। ओके। हमारी पूरी बॉडी हमारे रिमोट कंट्रोल है, बस हमें ज़रूरत है। और आप कितना अलग अलग सीखोगे ना, एक इसमें आप सीख लो, आपको सब समझ में, क्लैरिटी इज द की। आपको राइट नॉलेज फिर राइट इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि जब तक आप मेरी लैंग्वेज नहीं सीखोगे, मेरी लैंग्वेज क्या है, यूनिवर्स की लैंग्वेज। आप मुझे इस पॉडकास्ट में 10 और टिप्स देने को बोलोगे, मेरी ऑडियंस समझ जाएगी जिन्होंने मास्टर क्लास किया, बट आप नहीं, क्योंकि ऐसे होगा कि मैं जर्मन में बात कर रही हूँ और आपको फ्रेंच समझ में आती है। आपको ये लैंग्वेज ही पहले सीखनी होगी, सब फिर 3-3 सेकेंड का काम है, 3 सेकेंड 30 सेकेंड। मतलब जो मैं पिज़्ज़ा वाली बात बोलती हूँ ना, कि उसमें मेरी ऑडियंस को पता है कि खाने में अगर आपने पिज़्ज़ा खाया और अगर आपने नहीं खाया तो क्या होता है। अच्छा 3 केसेस हो सकती है, एक तो आपने पिज़्ज़ा खा लिया उस दिन और सेकेंड डे आपने जो चाहिए और ज़्यादा एक्स्ट्रा बिंज ईटिंग किया तो आप मोटे हो जाओगे। दूसरी केस में आपने खाया और आप वॉक करने लग गए या एक्सरसाइज ओवर कॉम्पनसेट, तो आपको कैंसर तक की बीमारियां हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसीज होती है उससे। बॉडी में इमोशन चेंज हो गया ना, इमोशन चेंज हो गया तो बॉडी सिस्टम चेंज होगी पूरी, तो आपकी सेल्स ही खुद के अगेंस्ट फाइट करती है और इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसीज और डिसीजेस बढ़ती है जो कैंसर की तरफ लेके जाती है। तीसरा केस होता है कि आपने वो खाया, ठीक है, आपने कॉम्पनसेट भी नहीं किया, आपने ज़्यादा भी नहीं खाया और आपने वो दुख अंदर ले लिया, तो आपके जेनेटिक इसके अनुसार किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को कुछ अलग चीज़ें होती है, किसी को थायराइड होता है, तो वो बीमारियां आने लग जाएंगी क्योंकि यू आर एट डिस ईज, नॉट एट ईज विद योर ओन सेल्फ। तो ये लैंग्वेज मेरे लोगों को समझ में आ जाती है। तो मैं क्या बोलती हूँ उनको कि आपको अगर डाइट करना ही है तो बिना डाइटिंग किए डाइट करो, आपको जो भी अच्छा लगता है, डोंट फोकस ऑन व्हाट यू डोंट वांट टू ईट। डाइट में हम क्या करते हैं, मुझे जो नहीं खाना है उस पर मैं फोकस करती हूँ और फिर बोलती नहीं ये नहीं खाना, नहीं ये नहीं खाना। तो मन बुद्धि शरीर बच्चे की तरह होते हैं, उसको आप बोलोगे नहीं तुझे अभी कैडबरी में नहीं मिलेगी तो अभी चला जाए इधर से, तो रोते बैठेगा। तो वैसे ही मन बोलेगा नहीं यार खाना है मुझे, यार खाना है मुझे, खाना नहीं। तो ग्लैमोवेल ने क्या किया है, मिरर कर लिया। ग्लैमोवेल ने समझा कि क्या मॉडर्नाइजेशन के साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स है, तो हमने क्या किया, एक 3 सेकेंड की टिप है वेट लॉस के लिए डाइट की। वो क्या है कि आपको फोकस करना है आपको क्या खाना है। जैसे मुझे सीड्स खानी है 1 चम्मच भर, मुझे ड्राई फ्रूट्स खाने हैं और वो भी लिमिट में, मतलब 2 ही बादाम, 2 ही अखरोट, इतना ही खाना है मुझे। और मुझे प्रोटीन में नट्स खाने हैं, मतलब ग्राउंड नट्स, मूंगफली, चने, ये खाने ही खाने हैं। क्योंकि आपने सीड्स खा लिया, आपका फाइबर इंटेक हो गया, 1-2 फ्रूट्स खा लो, ठीक है, ये तो मुझे खाना ही है हर रोज खाओ। इसके अलावा मुझे जो भी चाहिए वो खाऊंगा, तो वो खाओ आप। क्या होगा, आप पहले 10 दिन तो सब कुछ खाओगे, फिर उसके बाद आपको बॉडी को अडेप्ट करना आ जाएगा। बट आपको ये खाना है तो ये मतलब जो मैंने बोला ये 4 चीज़ें खानी है तो वो खानी ही खानी है। उसके साथ साथ आपका पेट भरने लग जाएगा, फिर आप संतुष्ट हो जाओगे, फिर ऊपर नीचे चढ़ा उतार होते रहेगा, पर बाद में आपकी बॉडी इतनी एडजस्ट हो जाएगी कि आपको खुद को समझेगा कि आज मैंने पिज़्ज़ा खाया तो कल मुझे सिर्फ ये 4 चीज़ें खानी है, परसों मुझे वापस कुछ और उसके साथ खाना है तो मैं खा लूँगा, क्योंकि आपको आपके बॉडी के साथ अलाइनमेंट हो जाएगी एंड इट बिकम्स ऑल ईजी। वैसे हमारी एक्सरसाइज की भी टिप्स है, हर एरिया के लाइफ में टिप्स है हमारी, बट यही ज़रूरी है कि आप उस लैंग्वेज को पहले समझें। एंड रिश्ते एंड रिलेशनशिप्स पे मैंने थोड़ी ज़्यादा बात की, बट उसमें मैं और एक बात, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है पूरी दुनिया की हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर 4 इंसान भी बदल रहे हैं ना तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में गड्ढे पड़ रहे हैं। जो हमारा 9/11 का अटैक हुआ था या अभी जो हमारा अटैक हुआ पाकिस्तान का वॉर हुआ, उससे यूनिवर्सल, क्योंकि हम सब एक है, पूरी धरती एक है, उससे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक ऑरा है, जैसे हमारा ऑरा है,
उस ऑरा में एक्चुअल गड्ढे पड़ रहे हैं अभी। ओके। इसलिए सब एक साथ चैंटिंग जो करते हैं, एक साथ मंत्र करते हैं, एक साथ की हाँ माफ़ी हम मांगते हैं, उसने नहीं मांगी मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ठीक रहे हमारे लिए। तो आप सिर्फ एक काम कीजिए लाइफ में, अगर आप कुछ नहीं कर पाए ना, किसी को सुख नहीं दे पाए, कम से कम दुख तो मत दीजिए। चूज काइंडनेस ओवर बीइंग राइट। हर बार ये सही है, ये ऐसे होना चाहिए था, वो ऐसे होना चाहिए था, दैट इज बिकॉज यू आर प्रेशराइजिंग योर सेल्फ फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। सोशल मीडिया से इतना दिख रहा है कि मुझे सुंदर भी दिखना है, मुझे सक्सेसफुल भी होना है, मुझे ब्रांड्स भी पहनने हैं, मुझे टाइमली आना भी है, मेरी टीम भी होनी चाहिए मेरे इंस्टा पे डालने के लिए, लाइक्स होनी चाहिए, इतनी इतनी फॉलोअर्स होनी चाहिए। ये प्रेशर और भी मैम, ये प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर इन चीजों को लेकर। और ये प्रेशर लेके आप दूसरों को टीज और टिगर कर रहे हो, आप जजमेंट पास कर रहे हो। और जजमेंट के लिए मेरा एक सिंपल, ये जो मेरे दिमाग में अपने आप बहुत बार मेरे एनालॉजीज खुद के लिखे हुए हैं, ये भी मेरे दिमाग में आया। एक दिन मैं ऐसे कार से जा रही थी और बचपन में ना मेरे पापा अगर मेरे सिर्फ आंखों से आंसू निकलते थे बिना रोए, बस जब बहुत ज़्यादा हो जाता था ना, क्योंकि मुझे सब दुनिया का समझता था तब भी, क्लैरिकॉग्निजेंस क्लैरियम, तो मुझे कार में लेके जाते थे एक आइसक्रीम देके, और मैं पेड़ों के पास देखते देखते नेचर से अलाइन होती थी। फिर मुझे एक बात समझ में आई, मैं मेरी फ्रेंड्स को बोलने लग गई थी कि भाई जजमेंट मत पास करो कम से कम। तो वो बोलते थे ऐसे कैसे, उसने ये किया ये किया ये। मैंने कहा आप कार से जाते हो, आपको 100 पेड़ दिखाई देते हैं, आपको जो पेड़ अच्छा लगता है आप उसको अच्छा बोलते हो, जो पेड़ अच्छा नहीं दिखता उसको आप बुरा बोलते हो। बिल्कुल। आपके ध्यान में भी नहीं आता कि वो पेड़ बुरा है, वो पेड़ गलत है, उस पेड़ ने ऐसे किया। तो वैसे आपको जो अच्छा लग रहा है ना उसकी तरफ ध्यान दो, उसको अप्रिशिएट करो, या तो उसको जाके उसके पास अप्रिशिएट करो तो आप वो अट्रैक्ट करोगे, है ना, या तो मन में अप्रिशिएट करो तो भी आपके मन में जो इमोशन है, मैग्नेटिक एनर्जी, यूनिवर्स की वो लैंग्वेज जो यूनिवर्स आपको देगा, आपने उसको देखा, आपको फोमो हुआ, जलसी हुई, तो नेगेटिव इमोशन आया, तो पहले तो आपका नुकसान हो रहा है। तो आपको जो अच्छा लग रहा है उसको अप्रिशिएट करो, अच्छा बोलो, जो अच्छा नहीं लग रहा है उसके लिए माफ़ी मांगो, क्योंकि माफ़ी भी, करुणा भी बहुत बड़ा इमोशन है। दुनिया आपको देगा, आपको माफ़ी नहीं मांगनी है मत मांगो, न्यूट्रल रहो, कम से कम इतना तो करो, तो इससे आपका इमोशन बैलेंस्ड रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, आज एक अच्छा रील आया अच्छा लगा, दूसरा रील आया फोमो हुआ, तीसरा रील आया, तो आपके इमोशंस ऐसे 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 ऐसे, वो यूनिवर्स को समझ ही नहीं आ रहा है इसको क्या दूं मैं। यूनिवर्स भी कंफ्यूज्ड है, आप भी खुद भी कंफ्यूज हो। आपको पार्टनर चाहिए तो एक्ट्रेस ही चाहिए या शादी वाली चल जाएगी, आपको पैसे वाली चाहिए या बिन पैसे वाली चल जाएगी, क्योंकि आपको ही पता नहीं है तो वो देगा क्या आपको। तो मैं जो बोल रही हूँ, जैसे हवा, धूप, पानी एम्पल है, फ्री है, वेलनेस इज ईज, फ्लो, अबंडेंस इन ऑल द 12 एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। मुझे आता है क्योंकि मुझे क्लैरिटी है, मुझे वो लैंग्वेज पता है, और वही मैं सिखाने चाह रही हूँ। लाइफ में मैंने सब कुछ किया है, मतलब आई हैव बीन मिसेस यूनिवर्स, आई हैव बीन अ डॉक्टर, आई हैव अर्नड इनफ। आज की डेट में मेरे खुद के कलीग्स, रिलेटिव्स, मेरे CA CS, मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम बोलती है, मैडम आप कितनी मेहनत कर रहे हो प्रोलक्स कंपनी डाल के, इससे तो अच्छा है आप उतने ही CR बैंक में रखो। हर बार फॉरेन टूर करो, मैगजीन के ये लो, अवार्ड्स ले लो, आप पेड अवार्ड्स ले लो, पेड ये ले लो, हर चीज़। बट मैं ये सोचती हूँ कि मैं ग्रैटिट्यूड में हूँ। मुझे इतनी बचपन में, इतनी छोटी उम्र में ईश्वर ने जो भी अच्छा दिया, और जिस वजह से मेरी लाइफ आज फ्लो स्टेट है, वाकई में मैं पूरी यूनिवर्स की और सबकी शुक्रगुजार हूँ, और वो मैं सबको देना चाहती हूँ, और वो मेरा लाइफ पर्पज़ है, क्योंकि वो मेरी वैल्यू है, वो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है। कि प्रचिति अगर कुछ है तो वो उसका स्टैंडर्ड ये है कि उसको जो भी अच्छा मिला वो लोगों तक देगी, उसकी लाइफ वैल्यू वो है। आज मैं इस फेज़ में रहूँगी, ये मेरा स्टैंडर्ड है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं इसे अच्छे से निभाना चाहती हूँ। और वो मैं भले ही लोगों को समझे ना समझे, मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि जिसको जब ज़रूरत है फ्लो स्टेट उसके पास जाएगी, वो मैं फोर्स नहीं कर सकती, और इसीलिए मैं भी खुश हूँ। और इसीलिए अपॉर्चुनिटीज़, जैसे आपका पॉडकास्ट, जैसे हम कनेक्ट हुए, वो भी फ्लो स्टेट में कनेक्ट हुए, है ना। जैसे अभी मैं मिलान के लिए सिलेक्ट हुई हूँ, 50th इंटरनेशनल कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे 5 मिनट मैं बात करने वाली हूँ, 120 कंट्रीज़ आ रहे, वो तो ब्लेसिंग ही है मेरे लिए। इंडिया, जापान, इंडिया, कोरिया के साथ मैंने कोरियन लोगों को मैंने ट्रेनिंग्स दिए, वो भी एक ब्लेसिंग है। मेरे कितने तो कोरियन फ्रेंड्स बन गए, मुझे ऐसा लगता है पिछले जन्म में शायद वहाँ पे या किसी एक जन्म में होंगी। एंड ओल्ड सोल जब मैं बोल रही हूँ, तो ओल्ड सोल्स जो होते हैं ना, वो 1000-2000 साल पुराने होते हैं,
आजकल के जो नए नए लोग हैं ना, वो 100 जन्म भी लिए या 50 जन्म भी लिए, यू आर नॉट ओल्ड सोल, देन यू आर मोर फोकस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट ऑन द अर्थ। राइट। तो उसमें भी समझ में आता है कौन सच में ओल्ड सोल है कौन नहीं है। बहुत अलग अलग लैंग्वेज है ये भी, ठीक है। तो इसलिए मैं तब तक सुख चैन से घूम नहीं पाऊंगी, सो नहीं पाऊंगी, जब तक मैं ये ज्ञान लोगों तक पहुंचा ना दूँ। नहीं मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत सारे मतलब आई ओपनिंग्स बातें जो आपने आज मतलब इस पॉडकास्ट, जब मैं कल इस पॉडकास्ट को जब आपके साथ कर रहा था ना, तो मुझे खुद को पॉजिटिव वाइब्स फील होती मैम। एंड रियली मैम कि आज मैं एक आई एम ब्लेस्ड मैम कि आज मेरे साथ आपका पॉडकास्ट हुआ। एंड जो आपने जो मतलब जो आपका मिशन है ना मैम, इज़ रियली फैंटास्टिक। मतलब मैं खुद भी इस टॉपिक को लेकर मुझे खुद को नहीं पता था कि इस टॉपिक में कैसे बात करूंगा, बट फ्लो के अंदर इतना अच्छा टॉपिक गया। बहुत सारी चीज़ें आज हमारी ऑडियंस को देखने को मिली, सीखने को मिली। और रियल में इस पॉडकास्ट को आप 1.5x पे नहीं देखकर इसको नॉर्मल स्पीड पे देखना, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ सिखा के जाएगा जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसको ग्रो कर सकते हो। दैट इज़ रियली बेनिफिट फॉर यू। एंड मैम थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ एक कन्वर्सेशन, हेल्दी कन्वर्सेशन करके। एंड वंस अगेन कि ये पॉडकास्ट जो भी ऑडियंस आज हमारी ऑडियंस से सुनेगी, रियली उसको कहीं ना कहीं यूनिवर्स का एक मैसेज रहेगा, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट आते हैं यूट्यूब पे, बट वाई इसी को क्यों क्लिक करें? सो समथिंग इज़ बिगर podcast में। Because thank you so much. I think this podcast is a message, a manifestation for all of you. ये आप सबके लिए है। कहीं ना कहीं आपने ईश्वर से मांगा था कि बस अब बहुत हो चुका, अब मुझे क्लैरिटी चाहिए जीवन में। हर जगह भागते भागते मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ। तो अगर वाकई में आप थक गए हैं और आप एक जवाब की ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही वो जगह है ग्लैमोवेल, जिससे आपके वो सारी समस्याएं मिट सकती है और साइंटिफिक तरीके से मिट सकती है। आप कोई रेकी क्रिस्टल चक्रा करके दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लाइफ में खुद को फेस करना और खुद से कनेक्ट होना ज़रूरी है। और खुद को फेस करना यानी, बहुत से जेंट्स बोलते हैं कि मेरे अंदर से बहुत कुछ बाहर आ जाएगा, और वो डर जाते। वो कुछ भी टच बेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इंस्टेंटली हील हो जाएगा। उसके लिए भी कुछ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप नहीं हो, आपके जनरेशनल ट्रॉमाज है। तो सब कुछ आसानी से हो सकता है अगर आपने बिलीव किया, और हमने वो बिलीव भी किया, हमने वो सेंटर भी बनाया, उसका पेटेंट भी हुआ है नेशनल इंटरनेशनल, उसको कई सारे वाजवे एमएसएमई के अवार्ड्स भी मिले, बायोटेक सर्विस अवार्ड मिला है माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से, और बहुत सारे साइंटिफिकली लर्नड एक्सपर्ट्स ने उसे अप्रूव किया है और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो आपको बस बिलीव करना है कि सब कुछ आसान हो सकता है। और एक बात जान लीजिए कि जब मन के अंदर की बहुत सारी चिंताएं, समस्याएं, डर एक साथ आपकी आंखों में आ जाएंगे, आपकी बातों में आ जाएंगे, आपकी वाणी में आ जाएंगे, तो गुस्सा, क्रोध, चिंताएं, ये सब बाहर दिखने लगेगी। जब ये बाहर दिखने लगेगा तो यूनिवर्स क्या बोलेगा? तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और ये सब करते करते जब हम ज़्यादा क्रोध करते हैं, ज़्यादा हम चिंता करते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन एंग्जाइटी में जाते हैं, तो व्यक्ति और उसकी वाणी और उसका विवेक सब नष्ट हो जाता है। वो कुछ भी करने लगता है, कुछ भी बोलने लगता है, कुछ भी जज करने लग जाता है। तो इस व्यक्ति, वाणी और विवेक, इन तीनों को एक साथ बनाए रखने के लिए आप पहले तो शांत हो जाइए, कहीं ना कहीं ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट करके तो देखिए और सरेंडर होके तो देखिए, सब कुछ अच्छा हो सकता है। आज इस पॉडकास्ट से आपने बस ये एक सेंटेंस भी मन में बना लिया ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लैमोवेल करो ही करो। अगर ये एक सेंटेंस भी आपने बना लिया, आपको देखो, मैं 3 महीने में एक ही मास्टर क्लास लेती हूँ, मुझे भी, क्योंकि मेरी लाइफ में सब कुछ बैलेंस चाहिए, सारे एस्पेक्ट्स। मैं आई एम नॉट बिहाइंड मनी, आई एम बिहाइंड क्रिएटिंग अ लेगेसी। सो आई हैव लेस टाइम, बट व्हाट आई से कि आप बस ये पॉडकास्ट पे जितने छोटे छोटे टिप्स दिए, उन टिप्स को इम्प्लीमेंट करो, कहीं ना कहीं ट्रस्ट करो, विश्वास रखो और थोड़ा शांत हो जाओ। थोड़ा आप सोचो कि क्या मैं वो गाँव का लड़का हूँ जो विमान का स्वप्न देख रहा है। खुद को एनालाइज करो और खुद के गोल्स है ना, छोटे 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 गोल्स, पहले एक छोटा गोल रखो, उसको अचीव करो। और लाइफ के 3-4 एस्पेक्ट्स है, अगर आपके जैसे 12 एस्पेक्ट्स में बोलती हूँ, अगर ये क्लास भी आपने नहीं किया, बट आपके 12 एस्पेक्ट्स में से 3 एस्पेक्ट्स आप देख लो कि कौन सी सबसे बड़ी समस्याएं आप में हैं। वो 3 समस्याएं अभी इसी वक्त आप लिख लो। अब इन समस्याएं सॉल्व करने के लिए मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, वो आप लिख लो।
और वो लिखने के बाद आप उसको 6 महीना, अभी ऐसे मत बोलो कि 1 महीने में ही सब ठीक हो जाएगा या सालों साल लग जाएंगे, ये भी मत सोचो। 6 महीने का गोल सेटिंग कर लो आप कि इन 6 महीने में मुझे ये ऐसे करना है, और शांति के साथ आप करो। आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, डाइट भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट होके शांति के साथ, रिश्ते में हो, करियर में हो, पैसा बनाना है, शांति संयम के साथ आप इसको एक अचीव करो, फिर एक। आप वो हर्ड मेंटालिटी जो 70% लोग हैं ना यहाँ देखते रहते, वो मत करो। खुद को अर्जुन ने जैसे पंछी की आंख दिखी थी, वैसे आपको आपका टारगेट दिखते रहना चाहिए, और बस उस टारगेट पे आप जाते रहो। जैसे मैंने प्रोलक्स ओपन किया तो बहुत से लोग बोले ये भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आप इंजेक्शंस लाओ, आईवी इंजेक्शंस लेके आओ, आप ये करो, वेलनेस में ये चल रहा है, इससे पैसा आएगा। कुछ नहीं किया है मैंने जो नेचुरल है, बट जो साइंटिफिक है, जो मॉडर्न भी है, बट इतना भी मॉडर्न नहीं कि आप विटामिन खाओ, इंजेक्शन ले लो, O2 थेरेपी लो, नहीं, बिकॉज माई लाइफ वैल्यू इज नॉट दैट। तो आप अपनी लाइफ वैल्यूज पहले देख लो। जैसे टाटा का भी ब्रांड था, तो वो वैल्यू बेस्ड होता है। जब भी लेगेसी होती है ना, ब्रांड बनता है अपने वैल्यूज से। आपको सच्चा डटा हुआ इंसान बनना है ना, कॉन्फिडेंट, जो बहुत अच्छा है, जो मैग्नेटिक है, जो हर एस्पेक्ट में अच्छा है। लाइफ वैल्यूज ढूंढो एंड स्टिक विद दैट लाइफ वैल्यूज, नो मैटर व्हाट। पुराने जमाने के लोग थे ना, तो उनमें एनर्जी थी, उनका ऑरा बढ़ता था। तो ऑरा आपका बढ़ेगा क्योंकि आप में सच्चाई की ताकत होती, भक्ति की ताकत होगी। उस ताकत को आप बनाइए और डेवलप कीजिए अपने अंदर, और खुद को अच्छे अफर्मेशंस दीजिए, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर जो इन सारी जनता को जो आदेश भेज रहा है ना, उसको करेक्ट कीजिए। बस इतनी बात आप कर लीजिए, और आज का एक पॉडकास्ट आपका लाइफ चेंजिंग बन सकता है। अगर आप उसे बना सकते हो, हम सब आपके साथ हैं। आपका लाइफ पॉडकास्ट अच्छे से लाइफ चेंजिंग बनेगा। ये लाइफ का एकमेव पॉडकास्ट होगा आपके लिए। ऑल द बेस्ट, तथास्तु। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आज इस पॉडकास्ट में हमने बातें करी कैसे हम 5 तत्वों को अलाइन करके हम अपनी बॉडी को परफेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने रिलेशनशिप को लेकर बात करी, और हमने बात करी कैसे हम वेलनेस के थ्रू हम अपनी लाइफ को बेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आई ओपनिंग्स इसमें एक्टिविटीज़ मिलेगी जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके इससे और भी अच्छा कर सकते हैं। सो साथ बने रहिए इस पॉडकास्ट के अंदर, और इस पॉडकास्ट को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, जिससे ये पॉडकास्ट लोगों को रीच पहुँचे एंड उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो सके। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच।